बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्क्रीन शेयर कर दी। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदना इल्मा। अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन। अल्लाहुम्मा अन्फ़अना बिमा अल्लमतना वअल्लिमना मा यनफ़अुना वज़िदना इल्मा। अल्लाहुम्मा बारिक लना फ़ी औक़ातिना। अल्लाहुम्मा आनिस वहशती फ़ी क़ब्री। अल्लाहुम्मा अग़्फ़िरली बिल क़ुरआनिल अज़ीम वजअल्हु इमामन व नूरन व हुdan व रहमा। अल्लाहुम्मा ज़क्किरना मिन्हु मा नसीना वअल्लिमना मिन्हु मा ज़किरना वरज़ुक़नी तिलावतहु आना अल-लैलि व आना अन-नहार वजअल्हु ली हुज्जतन या रब्बल आलमीन। आयत नंबर 218 से हमारा लेसन है। आज की जो हमारी आयत है वो सूरह बकरा आयत नंबर 258। इन्नल्लज़ीना आमनु वल्लज़ीना हाजरू वजाहदू फी सबीलिल्लाहि उलाइका यरजूना रहमतल्लाह वल्लाहु गफूरुर रहीम। बेशक जो लोग ईमान लाए और अल्लाह के लिए अपना घर बार छोड़ा, अल्लाह की राह में जिहाद किया, वही लोग अल्लाह की रहमत की उम्मीद रखते हैं और अल्लाह बड़ा मग़फ़िरत करने वाला और बड़ा मेहरबान है। आप लोग मालूम है इसमें तो वो बात हो रही कि जो है दीन की खातिर एक जगह से दूसरी जगह हिजरत हिजरत करें, जैसे मक्का से मदीना का सहाबा का हिजरत करना। लेकिन यहाँ पर इल्म के हवाले से भी जो इंसान अपने घर से निकलता है अल्लाह सुब्हानहू व तआला की किताब को सुनने के लिए, पढ़ने के लिए, इल्म हासिल करने के लिए, वो भी मुजाहिद कहलाता है। ठीक है, वो भी जिहाद ही करता है, तो उसके लिए भी इंशाल्लाह यही अजर होगा। तो हमें भी क्या करना चाहिए, जो भी हम घर बार छोड़ के यहाँ पे बाकी सारे कामों को छोड़ के अपना वक्त निकाल के यहाँ पर आकर बैठे हुए हैं, तो इसको क्या समझिए, ये भी आपकी तरफ से एक जिहाद है। और इस रास्ते में अगर किसी का इंतकाल हो जाए तो वो शहीद कहलाता है। ठीक है, तो तालिब इल्म का बहुत बड़ा मर्तबा है। तालिब इल्म जो इंसान तलब इल्म के लिए निकलता है, फरिश्ते उसके लिए पर बिछाते हैं, तो बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी सआदत है। आगे आता है यसअलूनका अनिल खम्र वल मैसिर। अब सहाबा ने सवाल किया शराब और जुए के बारे में, क्योंकि मदीना में जब सहाबा वहां पर गए थे तो शुरू शुरू में क्या था कि शराब और जुआ वगैरह वो जायज था, वहां पर वो करते थे, अभी हुर्मत नहीं आई थी उसकी। लेकिन अब उसके बारे में उन लोगों को था दिल में, तो उन लोग नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किए। लोग आपसे शराब और जुए के बारे में सवाल करते हैं, आप कह दीजिए कि इन दोनों में बड़ा गुनाह है। यहाँ पर हुर्मत आ गई, क्या कि इन दोनों में बड़ा गुनाह है, लेकिन पूरी तरीके से इसको जो है ना बैन नहीं कर दिया गया। आगे वो आयत आती है कि अब बैन है, अब नहीं पी सकते। तो सहाबा जो है ना जितनी भी शराब वगैरह जो भी चीजें थी वो सब फेंक दिए थे। उसके बाद से पूरी तरीके से शराब शराब को छोड़ दिए थे। लेकिन शुरू में जो है ना एक हल्की सी एक तरीके से बताया गया कि यहाँ पर क्या है, वो चीज अच्छी नहीं है, उसको इस्तेमाल में लाना या उसको इस्तेमाल करना कोई इंसान के लिए नफा नहीं है। तो कहते हैं कि आप कह दीजिए कि उन दोनों में बड़ा गुनाह है और लोगों के लिए कुछ मुनाफिअ भी है, यानी नफा भी है उसके अंदर। और उनके गुनाह जैसे नफा क्या है, थकावट दूर हो सकती है, ऐसा जैसे ठंडे इलाके हैं ठंडी के, तो वहां पर इंसान के जिस्म के लिए गर्माहट हो सकती है। लेकिन उसके अंदर बहुत ज्यादा नुकसान है क्योंकि जब इंसान शराब पी लेता है तो फिर क्या है, वो बाज़ दफा अपने महरम रिश्तों के साथ में वो काम कर जाता है जो कि उसको नहीं करना चाहिए। इसी तरीके से कत्ल गारत है और जो छीना झपटी है, इसी तरीके से डाके वगैरह है, ये सब भी इस चीज की वजह से होता है। शराब से बहुत सारे गुनाह होते हैं, घरों में बहुत ज्यादा फसाद फैलता है इन चीजों की वजह से। तो इसीलिए अल्लाह ताला क्या कहते हैं कि इन दोनों में यानी शराब और जुए में बहुत बड़ा गुनाह है। और जुआ भी क्या है, देखने में ऐसा दिखता है कि अच्छा इजी मनी है, इंसान एक खेल खेल रहा और बस उसके पास आदर है, लेकिन आप जिसका माल आप ले रहे हैं ना, वो आपके लिए दिल में एक कीड़ा पाल लेगा। अब आपके लिए अच्छा है मेरा माल, अब मैं इससे वापस लेके ही रहूंगा, या फिर आपकी जिंदगी में रुकावटें खड़ी करता, तो इससे भी क्या है, माशरे में फसाद फैलता। और उनके गुनाह उनके नफा से ज्यादा बड़े हैं, यानी गुनाह इसके अंदर ज्यादा है। और आपसे लोग पूछते हैं वो क्या खर्च करें, यानी अल्लाह की राह में इंसान क्या खर्च करे। आप कह दीजिए कि अब सहाबा के सवाल देखिए क्या कैसे थे, क्या खर्च करें। अब हमारे सवाल में से क्या रहते, क्या हम लोग रख ले सकते, ये भी रख ले सकते, वो भी रख ले सकते, ज़कात इतनी देना नहीं, इतनी नहीं देना। ठीक है, हम लोग ऐसा पूछते कि कैसा बचा लेंगे। लेकिन सहाबा देखिए कि जो रजी अल्लाह अन्हुम, अल्लाह ताला चुन लिए थे उन लोगों को, क्या पूछते थे कि हम लोग अल्लाह की राह में क्या खर्च करें, क्या चीज देना। आप कह दीजिए कि जो तुम्हारी जरूरी अखराजात से ज्यादा हो, यानी तुम्हारी जरूरत से जो भी ज्यादा चीज तुम्हारे पास है उसको दे दो। अब आजकल हमारे जैसे लोग हैं तो क्या बोलेंगे, सब चीजें हमारी जरूरत है, बल्कि हम लोग क्या करते हैं, जब माल ज्यादा आता था
तो इंसान जो है ना वो लाइफस्टाइल को भी लग्जरियस कर लेता है, ज्यादा से ज्यादा और भी चीजें। पहले से एक फ्रिज मौजूद है लेकिन वो फ्रिज जो है ना इस्तेमाल नहीं करके क्या करते हैं, एक और बड़ा फ्रिज ला लेते हैं, ठीक है, और उसको भी रखेंगे इसको भी रखेंगे। ये नहीं है कि कॉन्सेप्ट चलो भाई आपकी लाइफस्टाइल आप अच्छे कर ले रहे हैं तो आप जो चीजें पहले की है, जो चीजें एक्स्ट्रा है उसको दे दे रहे हैं, नहीं वो भी रख लेते, ये भी रख लेते, और सब चीजें पता नहीं कब काम आता है कि आगे जिंदगी में काम आता होगा, सोच सोच के सब चीजें इंसान रख लेता है। लेकिन करना क्या चाहिए कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला क्या बोले, जो तुम्हारे जरूरी अखराजात से ज्यादा है चीज वो तो अल्लाह के राह में दो, क्योंकि देंगे तो अल्लाह ताला तुम्हें और भी अता करेगा। अल्लाह इसी तरह अपनी आयतों को तुम्हारे लिए खोल खोल कर बयान करता है ताकि तुम गौर व फिक्र करो दुनियावी और उखरवी उमूर के बारे में। और आपसे यतीमों के बारे में पूछते हैं, दुनिया और आखिरत के बारे में कि उसमें क्या करना है, और यतीमों के बारे में। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सहाबा ने सवाल किया, आप कह दीजिए कि जिसमें उनके माल की इस्लाह हो वही बेहतर है, यानी यतीम का माल आप देखो कि उस बच्चों के लिए, वो यतीम बच्चों के लिए आगे जाके उनके माल से कैसा उनके लिए नफा हो सकता है, कैसा उनको फायदा हो सकता है। तिजारत में लगाए तो फायदा होता, नहीं कोई प्रॉपर्टी में लगाए तो फायदा होता, नहीं जमीन खरीदो तो फायदा होता, क्या चीज में उनके लिए आगे चल के फायदा होता, तो वो काम करो वही बेहतर है। और अगर तुम अपना खाना उनके साथ खाने के साथ मिला दोगे तो कोई हरज नहीं है, क्योंकि वो तुम्हारे दीनी भाई है। और अल्लाह जानता है कि यतीम के माल को कौन खराब करने वाला है, यानी नीयत किसकी है खा जाने की माल की, ठीक है, और कौन खाली ऐसा दिखावे के लिए जो है ना यतीम की सरपरस्ती करने का ढोंग कर रहा, और कौन वाकई में दिल से यतीम की सरपरस्ती कर रहा, उनकी किफायत कर रहा, अल्लाह ताला जानते हैं। और यतीम के माल को कौन खराब करने वाला है और कौन उसकी इस्लाह करने वाला है। और अगर अल्लाह चाहता तो तुम्हें मशक्कत और परेशानी में डाल देता, बेशक अल्लाह जबरदस्त और बड़ा साहिब हिकमत है। और मुश्रिक औरतों से जब तक कि वो ईमान न लाए निकाह ना करो, यानी हमारी शरीयत में इजाजत नहीं है कि आप किसी भी गैर गैर जो है ना खातून से जो दूसरे दीन की हो उससे निकाह करें, ये इजाजत नहीं है। और मुमिना लौंडी आजाद मुश्रिका औरत से बेहतर है, यानी कि लौंडी है गरीब है लेकिन आजाद है, लेकिन मुश्रिका नहीं है तो वो बेहतर है, ईमान की वजह से उसकी ज्यादा वैल्यू है। चाहे तुम्हें बहुत अच्छी लगे बेहतर होती है, चाहे तुम्हें बहुत अच्छी लगे, यानी मुश्रिका औरत वो बहुत पसंद है, बहुत खूबसूरत है, स्टेटस वाइज बहुत पढ़ी लिखी है, बहुत मालदार है। दूसरी साइड देखें तो इतना ज्यादा अच्छे घर की नहीं है, इतना ज्यादा स्टेटस नहीं है, ठीक है, इतना माल भी नहीं है, इतनी खूबसूरती भी नहीं है, लेकिन अल्लाह ताला क्या बोल रहे हैं, जब रिश्ता तुम कर रहे हैं तो किसके साथ में करो, वो जिनके पास दीन है उन लोगों को तरजीह दियो, उनसे रिश्ता करो। चाहे तुम्हें बहुत अच्छी दूसरी साइड वाले बहुत अच्छे ही क्यों ना लगे, लेकिन फिर भी तुम रिश्ता किनसे करो, जो मोमिन है, जो ईमान है, ईमान को तरजीह देके करो। और मुशरिक मर्दों से अपनी औरतों का निकाह ना करो यहाँ तक कि वो ईमान ले आए। और मोमिन गुलाम आजाद मुशरिक से बेहतर है, यानी मोमिन जो गुलाम है, के गुलाम है किसी के अंदर काम कर रहे, ज्यादा उनके पास नहीं है मालो दौलत वगैरह कोई भी चीजें, गुलाम है, उनकी कोई अपनी हैसियत नहीं है, लेकिन फिर भी ईमान की वजह से उनकी वैल्यू ज्यादा है, उनको तरजीह दो रिश्ते के लिए अपनी बच्चियों को, ऐसे लोगों के सुपुर्द करो, ऐसे लोगों से उनके निकाह करो जो मुमिन है, गुलाम भी है लेकिन मुमिन है, ईमान की वजह से ऐसे लोगों की तरजीह दो। लेकिन ऐसे मुश्रिकों को तरजीह मत दो जो दुनिया में बहुत स्टेटस वाले हैं, बहुत ज्यादा खूबसूरत है, जिनके पास बहुत माल है, बहुत तालीम है, बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन वो उनकी जिंदगी में एक बहुत बड़ी खराबी भी वो क्या है, शिर्क है, जिसकी वजह से उनकी पूरी नस्ल, आने वाली नस्ल भी उसी पे चलेगी और आपकी पूरी नेकियां जो है वो सब खराब हो जाएंगी, आपकी जिंदगी जो है ना खसारे में चली जाएंगी, चाहे वो तुम्हें बहुत अच्छा लगे। ये मुश्रिकीन जहन्नुम की तरफ बुलाते हैं। अल्लाह ताला क्या करे, ये मुशरिकीन से निकाह करना ये क्या है, जहन्नुम का तरफ चले जाना है, खुद भी जाना है और अपने आने वाली पूरी नस्लों को भी उधर ही लेके जाना है। और अल्लाह अपने हुक्म से जन्नत और मगफिरत की तरफ बुलाता है और लोगों के लिए अपनी आयतें खोल खोल कर बयान करता है। अल्लाह ताला किधर बुला रहे हैं, मुमिन लौंडी से और मुमिन गुलाम से निकाह करना, ये जन्नत की तरफ का रास्ता चुनना है, ये बता रहे हैं अल्लाह ताला, कितनी बड़ी बात है। हम लोग क्या करते, जन्नत का रास्ता क्या करें, हाँ कर लो, कुछ ना होता बाद में बदला दे सकते हैं, नहीं बदले तो फिर, है ना, सोचिए इस चीज के बारे में, अगर बाद में वो चीज नहीं हुई और बाद में, और पहले तो मुशरिक से निकाह होता ही नहीं है, ठीक है, अगर कोई इंसान इस बात में आए भी कि अच्छा शादी के वक्त जो है ना वो इस्लाम कबूल कर लिए, लेकिन बाद में अगर वही तालीमात को अड़े में रहे और वो नहीं तब्दील हुए दिल से और फिर बच्चों के अंदर वही चीज डालते रहे, तो फिर कौन इसका जिम्मेदार होगा। तो ये बहुत सोच समझ कर लेने वाला फैसला है और लोगों के लिए अपनी आयतें खोल खोल कर अल्लाह बयान करता है ताकि वो नसीहत हासिल करें।
और लोग आपसे हैज़ के बारे में सवाल करते हैं, यानी सहाबा ने किस चीज़ के बारे में? हैज़ के बारे में कि हैज़ क्या चीज़ है? कैसा रहना है इसमें? कैसा नहीं रहना ख़वातीन के साथ? आप कह दीजिए वो गंदा और नुकसानदा खून होता है। यानी वो जो हैज़ जिस्म से निकल रहा वो औरत के लिए एक अज़ा है, एक तकलीफ़ है। इसलिए हालत हैज़ में उनसे अलग रहो, यानी उनके साथ सेक्सुअल ताल्लुकात मत रखो, इंटीमेसी मत नहीं कर सकते। और जब अलग रहो तो मतलब ये नहीं है घर से निकाल दो, लोगों को अछूते हो लोग, ये मतलब नहीं है, उनको खाना नहीं पकाना, अचार के नज़दीक नहीं आना, आयतों पर आ जाता। हमारे जो माशरे में चीज़ें हैं ना, वो सब नहीं है दीन इस्लाम से साबित। क्योंकि इससे क्या है औरत की तज़लील ज़ाहिर होती, तहक़ीर है ये, छोटी चीज़ नहीं है। आप एक औरत तुम क्या कर देंगे इस चीज़ की वजह से अफ़सोस बना दे रहे तुम गलीज़ चीज़ है, तुम नहीं आना, यहाँ पे नहीं आना, तो इसका मतलब क्या है आप औरत की वैल्यू घटा दे रहे औरतों के। तो ये चीज़ नहीं करना है क्योंकि ये चीज़ों से कोई भी खाने वाली चीज़ खराब नहीं होती और खराब जभी होती है जब आप दिल में अकीदा रखते हैं। तो शैतान भी क्या करता है उस चीज़ को वैसे ही तरफ लेके जाता। और जब तक वो पाक ना हो जाए, उनके करीब ना जाओ, यानी उनके साथ ताल्लुकात ना बनाओ। पर जब खून से अच्छी तरह पाक हो जाए तो उनके साथ उस जगह जिमा करो जहाँ जिमा करने का अल्लाह ने हुक्म दिया है। अल्लाह ताला तौबा करने वालों को पसंद करता है। यानी आज तक अगर कभी ऐसा करते रहे आप हैज़ वाले खातून को अशुद्ध बना के करते रहे तो वो चीज़ को छोड़ दो, तौबा कर लो, तो तौबा करने वालों को अल्लाह पसंद करता है और खूब पाके हासिल करने वालों को पसंद करता है। तुम्हारी बीवियाँ तुम्हारी खेती है, तुम अपनी खेती में जिधर चाहो आओ और अपने लिए अल्लाह के पास नेकियां भेजते रहो। यानी आगे क्या भेजते रहो? बीवियाँ बीवी दोनों मिलके नेकियां भेजते रहो। आगे अपनी आखिरत के लिए जो है ना इंतजाम करते रहो और अल्लाह से डरते रहो और जान लो कि तुम लोग उससे मिलने वाले हो। ऐ नबी आप मोमिनों को खुशखबरी दे दीजिए। तो यहाँ पर इस आयत में क्या बोले अल्लाह ताला मर्द के लिए औरत उसकी खेती है। तो खेती का जैसा एक किसान जैसा निगरानी करते, उसके बारे में फ़िक्रमंद रहते, उसकी हर दफ़ा देखभाल करते। खेती को कितनी देख-रेख रहना करना पड़ता। अगर खेती को आप ऐसे ही छोड़ दिए तो अपने आप को क्या देंगी? कुछ भी नहीं देंगी, जल जाएगा सब कुछ, कुछ भी नहीं उगेगा उसमें से। तो औरत एक मर्द के पास ऐसी से खेती की तरह है, उसकी देखभाल करना, उसके ज़रूरियात को पूरा करना, उसके लिए इंतज़ाम करना ताकि वो फिर आपसे जो नस्ल दुनिया में आ रही, वो उनकी अच्छी देख-रेख कर सके और उन लोगों को फिर आपके लिए सदका जारिया बना सके। एक औरत को आप हर दफ़ा परेशान करते रहे, है ना? उसका ज़हनी तनाज़ुन है जो उसको सही कायम नहीं रखे, हर दफ़ा ताने-तशने करना, ठीक है, गलतियाँ होती इंसान से गलतियाँ होती है, लेकिन सीखने का मौका दीजिए, सीखने की तरफ तरजीह दीजिए। अगर कोई फिर जाहिल है, अड़े हुए हैं अपने उसके ऊपर तो उसका भी रास्ता बताइए बताया गया है शरीयत में। लेकिन इसका मतलब क्या है कि औरतों को केयर के साथ रखिए, ठीक है? ये मतलब है। ऐ नबी आप मोमिनों को खुशखबरी दे दीजिए और तुम लोग अपनी कस्मों में अल्लाह को आड़ ना बनाओ। यानी हर बात में जब कसम खा रहे हैं और अल्लाह को सिर्फ इसलिए नहीं कि अल्लाह ताला का नाम ले लिए तो ये चीज़ क्या है बच जाऊँगा, मैं इस चीज़ से निकल जाऊँगा, लोगों को धोखा दे दूँगा। तो ये सोच के कस्में नहीं खाना, आड़ नहीं बना लेना, सिर्फ कसम की वजह से सामने वाले को जैसे शैतान क्या करा था, कसम खा के झूठ बोला था आदम अलैहिस्सलाम से और कसम की वजह से उन्हें भरोसा कर लिए थे। तो कस्मों को अपने गुनाह गुनाह या अपने बुरे कामों को करने के लिए आड़ भी इसको ढाल नहीं बनाना चाहिए, ताकि लोगों के साथ भलाई तक़वा और उनके दरमियान इस्लाह का काम ना करो और अल्लाह खूब सुनने वाला और खूब जानने वाला है। तो ये एक दीन की गलत तस्वीर पेश करना है, ख़ास तौर पे वो लोग जो मुसलमान हैं, उनको तो बचना चाहिए ऐसे कामों से। जब आप गैर कौम के लोगों के साथ में ख़ास तौर पे ऐसा मामला करें, जहाँ पर आप कसम या वायदा कुछ करें, तो उसको पूरा करिए, क्योंकि फिर आप दीन के एम्बेसडर हैं, आप लोगों के सामने अपने दीन को पेश कर रहे हैं। अगर कोई एक भी मुसलमान ऐसा करेगा तो फिर क्या होता? 1 कर दिया, 2 कर दिया, 3 कर दिया, तो लोग क्या बोलते हैं? हाँ, मुसलमान है ही जैसे। हालाँकि अल्लाह की वही आपके पास है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला का दीन आपके पास है, आप तो दीन के एम्बेसडर हैं, आपकी ज़्यादा ज़िम्मेदारी है कि आप कस्मों की देख-रेख करें, उनकी हिफाज़त करें। अल्लाह तुम्हारी लघु कस्मों पर तुम्हारा मुआख़ज़ा नहीं करेगा। यानी खाली ऐसे चुप-चुप बोल दिए मुँह से, है ना? कसम है बोल के, आई स्वेयर तो उसपे अल्लाह ताला नहीं पकड़ेगा। जैसे अरबों में एक बहुत आदत रहती है, हर बात को वल्लाह कितना खाना कितना मीठा है, कितना अच्छा है, तो वो ऐसी ज़ुबान से निकाल दिए वो लोग। लेकिन अगर कोई ऐसी बात है जिसमें आप इरादा करके सामने वाले को भरोसा दिला के वो कसम खा रहे हैं, तो फिर उसी को पकड़ होती है अल्लाह ताला की। लेकिन उन कस्मों पर तुम्हारा मुआख़ज़ा करेगा, जिन्हें तुमने दिल से खाई होगी और अल्लाह मग़फ़िरत करने वाला बड़ा बुर्दबार है। यानी जो भी अब तक हो गया तौबा कर लो, तरीक़ा छोड़ दो, अल्लाह मग़फ़िरत करने वाला है और बड़ा बुर्दबार है। यानी अल्लाह ताला जल्दी नहीं पकड़ते, इधर गुनाह हुआ, इधर फ़ौरन ही अल्लाह ताला नहीं पकड़ते, इंसान को ढील देते समझने की, सोचने की, अपने अमल की इस्लाह करने की। जो लोग अपनी बीवियों से जिमा ना करने की कसम खा ले, वो ये कसम की बात आ रही है, दिल से इरादे की। अभी क्या है बीवी को सताने के लिए चुप-चुप के जो है ना लोग ऐसा बोलते हाँ, मैं तुम्हें छोड़ दूँगा या चले जाओ, फलाना-ढिकाना, तो वो सब चीज़ें भी पसंदीदा नहीं है। लेकिन कोई मर्द
अगर खास तौर पे दिल के इरादे से ये कसम खा रहा क्या कि मैं अब तुम्हारे से ताल्लुकात ही तय रखूंगा, तुम चाहिए नहीं मेरे को जिंदगी में, और उनको लटका के रख दे रहे, ना उनको छोड़ रहे ना ही उनका सब कोई फैसला कर रहे, तो फिर ये चीज भी पसंदीदा नहीं है दीन में। इसके लिए भी अल्लाह ताला ने रहनुमाई की है कि जो लोग अपनी बीवियों से जिमा ना करने के यानी उनसे ताल्लुकात नहीं बनाते जिस्मानी, तो उसकी कसम खा ले तो उनके लिए 4 माह की मोहलत है। फिर बीवी क्या करेगी, ऐसे लटकी हुई रहेंगी, कब आती कि कब मेरे से रुजू करते कि नहीं। फिर उसमें देखा जाएगा कि मर्द अपनी इस्लाह करेगा और बीवी के साथ में रहना है तो अच्छी तरीके से तो नहीं रहना है तो खत्म कर दो, खलास मामला। लेकिन उनके लिए अब बीवी के लिए अब अल्लाह ताला औरत के लिए आसानी करे कि 4 माह फिर देखेंगे औरत के वापस आते शौहर रुजू करते नहीं करते, जो है ना फिर हकम को बिठाएंगे और सारे मामलात को जो है ना बहरहाल इस्लाह करने की कोशिश की जाएंगी। और 4 माह में अगर ये चीज नहीं हुई, ना उन्हें आ रहे ना जवाब दे रहे ना ही कोई भी अपनी तरफ से इकदाम उठा रहे हैं, तो फिर आप क्या कर सकते हैं, 4 माह के बाद में अपना काजी के पास जो है लेके जा सकते हैं अपना मुकदमा, और आपको जो है ना पूरा हक है खुला लेने का। और उसके बाद अगर वो रुजू कर ले तो अल्लाह मगफिरत करने वाला और बेहद रहम करने वाला है। और अगर तलाक की नियत ही कर ले तो अल्लाह बड़ा सुनने वाला और जानने वाला है। और मुतल्लका औरतें 3 हैज गुजर जाने तक इंतजार करें, यानी 3 हैज इद्दत है। और अगर वो अल्लाह और यौम आखिरत पर ईमान रखती है तो जो बच्चा अल्लाह ने उनके रहमों में पैदा कर दिया है, यानी प्रेगनेंसी है, तो फिर वो जाहिर कर देना, छुपाना नहीं चाहिए, उसे छुपाना उनके लिए हलाल नहीं है। और उनके शौहर अगर इस्लाम की नियत रखते हैं, यानी प्रेगनेंसी का मालूम हो गया, अब जो है ना वापस ले जाना चाह रहे हैं, रुजू करना चाह रहे हैं, तो फिर उन्हें लौटा लेने के लिए ज्यादा हकदार है। यानी बीवी को आप जो है ना अब नाज नखरे नहीं करना चाहिए, अब बुलाने आ गए तो चले जाना वापस। और बीवियों के शौहरों पर उनके आम के मुताबिक हुकूक है, जिस तरह शौहर के उन पर हुकूक है। यानी बीवी का भी शौहर के ऊपर हक है, ये नहीं कि सब शौहर कुछ हक है ना, बीवी जो है ना रोबोट है जैसा बोले वैसे चलाएंगे, नहीं, उनका भी हक है, उनके भी तुम्हारे ऊपर हक है। और मर्दों को औरतों पर एक गुना फौकियत हासिल है, लेकिन मर्द का कितना भी हो एक दर्जा आपके ऊपर बड़ा है। क्यों बड़ा है? इसलिए कि घर को चलाने के लिए एक फर्द का बड़ा होना जरूरी है। अब दुनिया में अब आप एक कोई भी ऑर्गेनाइजेशन देख लीजिए, कोई कंपनी देख लीजिए, वहां पे एक बॉस रहता, अगर बॉस नहीं है, दो दो तीन तीन बॉसेस है, तो क्या होता है, कंपनी चलती। हर कोई अपनी चलाएगा, हर कोई अपनी मर्जी मनवाएगा, और हर एक की मर्जी अलग रहती है, हर एक की जो है ना जहन अलग है, हर एक की अपब्रिंगिंग अलग है, तो किसकी मानेंगे, किसकी बात के ऊपर जो है ना फिर फैसले किए जाएंगे। तो उसमें क्या है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला बता दिया है कि अब घरों का जो जिम्मेदार है वो शौहर है, उनके मुताबिक चीजें चलेंगी, उनके मुताबिक फैसले किए जाएंगे। तो मर्दों को औरतों पर एक गुना फौकियत हासिल है, और अल्लाह जबरदस्त और बड़ा साहिब हिकमत है। आखिर में जो कितनी अच्छी प्यारी सी बता रही है अल्लाह ताला की, वल्लाहु अजीजुन हकीम। अजीज किसके लिए? मर्द के लिए। कि याद रखो तुम ज्यादा, अब अल्लाह ताला बड़ा मर्तबा देते जो चाहे करना वैसा नहीं, जो है घर वालों को तंग करना। याद रखो अल्लाह जबरदस्त है, पकड़ करने वाला है, और हकीम और हिकमत वाला है। औरत को भी तसल्ली है इसमें क्या है, ये जो मौत को अल्लाह ताला एक दर्जा बढ़ा दिए तुम्हारे ऊपर, ये दरअसल अल्लाह की हिकमत है। तुम इस बात को बुरा मत समझो, ये तुम्हारे लिए बेहतर है, इसमें तुम्हारे लिए जो है ना अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तरफ से बहुत हिकमत छुपी हुई है। तलाक शरई दो तहरों में 2 बार है, यानी तलाक कैसे देंगे, एक तुहर की हालत में, औरत जो है जिस हालत में जो है हैज से पाक होती है वो तुहर की हालत रहती है, तो उसके अंदर तलाक दी जाएंगी। इसके बाद या तो नेक नियति के साथ बीवी को रोक लो या भलाई के साथ उसे छोड़ दो, यानी एक तलाक दे देने के बाद में अब या तो उनको वापस रोक लो, रुजू कर लो, नहीं तो फिर जाने दो। और तुमने जो कुछ उन्हें मेहर में दिया है उसमें से कुछ वापस लेना हलाल नहीं, इल्ला ये कि मियाँ बीवी को डर हो कि वो अल्लाह की हुदूद कायम नहीं रख सकेंगे। अगर तुम्हें डर हो कि वो दोनों अल्लाह की हुदूद कायम नहीं रख सकेंगे, इसलिए बीवी अगर कुछ माल शौहर को बतौर फिदिया दे दे तो उन दोनों के लिए कोई हरज की बात नहीं है। यानी शौहर अड़ा हुआ है या बहुत ज्यादा मुश्किल है, जो है ना तलाक भी नहीं दे रहे, छोड़ रहे भी नहीं, और ना खर्चा दे रहे, तो ऐसे में क्या करेंगे, ऐसे मर्द से जो कि ऐसा जाबिर है, जालिम है, उसको उसका मेहर वापस दे दो और उससे जान छुड़ाओ। अब इसमें ये भी नहीं है कि हाँ, इसमें ये भी बात है कि आप वापस ले लो तो ये शौहर के पास हक नहीं है पूरे चीजें वापस ले लेना ना। आप जो भी दिए, चाहे एक बहुत बड़ा महल भी अगर उनके नाम पे कर दिए निकाह के बाद में, तो वो उनका ही है, आप वापस नहीं ले सकते। सिर्फ क्या वापस देंगे औरत अगर जो है शौहर से खुला लेंगे, तो सिर्फ मेहर वापस देंगे, उसके अलावा कोई भी चीजें। और अगर मर्द अपनी तरफ से तलाक दे रहा तो उल्टा मेहर उनको दे के उनकी रुखसत करेंगे, उनके पास से तो कोई चीज ले ही नहीं सकते। तो ये अल्लाह की हुदूद है, उन्हें तजावुज ना करो, उनको ना भलाओ, अपनी तरफ से औरतों को मत सताओ। और जो लोग अल्लाह के हुदूद से तजावुज करेंगे वही लोग जालिम हैं। तो अल्लाह ताला जालिम बता रहा है ऐसे लोगों को जो माल और जो चीजें और लड़ाई झगड़ों में क्या है औरतों को बेइज्जत करते और उनके माल वगैरह छीन लेते।
और उसके बाद शौहर अगर बीवी को तीसरी तलाक दे दे, यानी पहली तलाक हुई फिर रुजू हो गया, फिर साथ नहीं रह सके, दूसरी तलाक हुई फिर रुजू हो गया, फिर साथ नहीं रह सके, आखिर में तीसरी तलाक हो गई, तो अब क्या है, तो फिर वो उसके लिए हलाल नहीं होगी, अब रुजू का मामला खत्म हो गया, अब रुजू नहीं कर सकते। यहाँ तक कि उसके अलावा किसी दूसरे शौहर से निकाह कर लेगी, यानी कोई और दूसरे मर्द के साथ में ताल्लुकात होंगे उनके, निकाह कर लेगी। फिर अगर दूसरा शौहर उसे तलाक दे दे, यानी वो भी नेचुरली वो ना हलाला नहीं होता, जैसे आजकल हो रहा क्या कि अगर कोई मर्द तलाक दे दिया, बाद में बच्चे याद आ रहे, बीवी याद आ रही, तो फिर क्या करते, नाउजुबिल्लाह दूसरे मर्द से उसको निकाह कराते, फिर उसको होना बोल के वहां पे तलाक दिलाते, तो ये तरीका जायज नहीं, नेचुरली हो ना वो, वहां भी चाहे शौहर की डेथ हो गई या वहां पे भी नहीं बनी, कोई मसला आ गया या पहले शौहर की वजह से कोई बात हो गई, तलाक हो गई, तो फिर आप क्या करेंगे, फिर अगर दूसरा शौहर उसे तलाक दे, तो दोनों के लिए कोई हर्ज की बात नहीं कि वो आपस में मिल जाए, यानी फिर पहले शौहर से निकाह हो सकता है। अगर उन्हें यकीन हो कि अल्लाह की हुदूद को कायम रखेंगे, यानी अल्लाह की हुदूद को पामाल नहीं करना, निकाह करके फिर चोरी, डकैती, कत्ल, जो है इल्जामात, फसाद, ये सब चीज़ें नहीं करना। और ये अल्लाह की हुदूद है जिन्हें वो जानने वाली कौम के लिए बयान कर रहा है। और अगर तुम अपनी बीवियों को तलाक दो और उनकी इद्दत पूरी होने लगे, तो उन्हें नेक नियति के साथ रोक लो या खुशनुदी के साथ उन्हें छोड़ दो। इतनी प्यारी बात है ना, कि अगर रहना है तो अच्छे तरीके से रहो, अगर विदा कर देना है तो अच्छे तरीके से विदा कर दो, और उन्हें नुकसान पहुंचाने के लिए ना रोको, यानी इसलिए नहीं रुजू करना बीवियों के साथ में कि आगे चल के उनको बहुत सताएंगे, अच्छा देखेंगे कैसा रहेगी, और भी उनको सताने के लिए, ये चीजें जो है शरीयत में पसंदीदा नहीं है, ना ही उनकी इजाजत है, ताकि हद से तजावुज करो, और जो ऐसा करेगा वो अपने आप पर जुल्म करेगा। कितनी बड़ी बात है, मर्दों को अल्लाह ताला कितनी बड़ी वईद है इसके अंदर, के तो बीवी को सता के अपने आप पर जुल्म कर रहे हैं, क्योंकि अल्लाह ताला तुम्हारे से इसके बारे में पूछेगा। और अल्लाह की आयतों का मजाक ना उड़ाओ, अल्लाह ताला तुमको जो है इख्तियार दिए कि तुम बीवी को वापस ले सकते, रुजू कर ले सकते, लेकिन रुजू इस मकसद से ना करो कि बीवी को लाके अब और सताएंगे, अब इन्हें मजबूर है, अब इसको जो है ना और भी ज्यादा तकलीफ देंगे, नहीं, ये अल्लाह की आयतों का मजाक है, और अल्लाह ताला की आयतों का मजाक ना उड़ाओ, और अपने ऊपर अल्लाह की नेमत को याद करो, और कुरान और सुन्नत को याद करो जो उसने तुम पर उतारा है, जिसके जरिए तुम्हें नसीहत करता है, और अल्लाह से डरो, और जान रखो कि अल्लाह सब कुछ का इल्म रखता है। और जब तुम अपनी बीवियों को तलाक दे दो और वो अपनी इद्दत पूरी कर ले, तो उन्हें इस बात से न रोको कि वो अपने गुज़िश्ता शौहरों से दोबारा शादी कर ले, अगर वो मशरूع शराइत के मुताबिक, यानी अगर कोई शौहर एक तलाक दिया था, अब बीवी जो है ना, बीवी शौहर का बाद में दोबारा से ज़हन बन गया, आप दोबारा नया निकाह करना चाह रहे हैं, तो वो आपस में नया निकाह कर सकते हो, उसमें रोकना नहीं चाहिए, अच्छा ये पहले से आपने तुमको घर से निकाल दिया, कैसे तुमको सताया, अब फिर तुम उसके पास ही जाते, बोल रहे ना, अगर वैसे में बन रही उन दोनों की आपस में हुदूद और कुयूत को पाबंद रखते हुए वो दोनों आपस में एक-दूसरे के साथ ज़िंदगी गुज़ार रहे, तो ऐसा हो जाता है बाज़-औक़ात बच्चे रहते हैं, बाज़-औक़ात बहुत सारी वजूहात रहती हैं, तो इंसानी ज़िंदगी में तो अल्लाह ताला क्या है, पूरी चीज़ें खोल-खोल के बताए। तो वो अपने गुज़िश्ता शौहरे से दोबारा शादी कर लें, तो अगर वो मशरूع शराइत के मुताबिक आपस में राज़ी हो जाएँ, ये नसीहत तुम में से उन्हें की जा रही है जो अल्लाह और यौम आखिरत पर ईमान रखते हैं। यानी ईमान वालों को, जो ईमान ही नहीं रखते, जिनका ईमान कमज़ोर है, वो तो वही करेंगे जो उनका दिल करेगा। ये तुम्हारे लिए ज़्यादा पाकीज़गी और तहारत में नफ्स की बात है, और अल्लाह जानता है और तुम लोग नहीं जानते। और माएँ अपने बच्चों को पूरे 2 साल दूध पिलाएँ, यानी अगर तलाक हो गई तो औरत कितना है, 2 साल दूध पिलाएगी या उससे कम भी। अब वो बातचीत है आपस में। ये उनके लिए जो मुद्दत रज़ाअत पूरी करनी चाहिए, और अपनी, यानी मुद्दत रज़ाअत कितनी है, दूध पिलाने का अरसा 2 साल है, और बाप पर दूध पिलाने वाली माँओं का खाना, कपड़ा और उनके आम के मुताबिक वाजिब है, यानी बच्चा किसके पास जाएगा अगर तलाक हो जाएगी? बाप को दे दिया जाएगा। अब माएँ क्या है, खींच-खींच के रख लेते हैं उसको ना। आप उनका बच्चा उनको लौटा दीजिए। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इसी में आपके लिए आसानी रखी है। और जो दूध पिला रहा है उसके ऊपर बाकायदा आपके खाने का, आपके कपड़े का, आपकी ज़रूरतों का इंतज़ाम करना है, उसका मुआवज़ा देना है। तो उसकी मुद्दत 2 साल है, उससे कम भी हो सकती है। कोई शख्स भी उसकी ताकत से ज़्यादा अल्लाह की तरफ से मुकल्लफ नहीं किया जाता। यानी खाने-कपड़े का मतलब ये नहीं है कि अब वो आप खाने-कपड़े के नाम पे 50-50 हज़ार साल महीने की खर्चा माँग रहे हैं ना। अब उतनी देने की ताकत ही नहीं है इंसान के पास, तो आप इतना ज़्यादा उसको मुकल्लफ नहीं ठहरा सकते, क्योंकि शरीयत इतना ज़्यादा इंसान को मुकल्लफ नहीं ठहराती। माँ को उसके बच्चे की खातिर नुकसान ना पहुँचाया जाए, और ना बाप को उसके बच्चे की खातिर, यानी बिल्कुल कुछ भी नहीं देने, महीने को हज़ार रुपए देने नाम पे रज़ाअत के, दूध पिलाने के, तो ये भी सही नहीं है। और बाप से जो है ना इतनी-इतनी जो है डिमांड्स कर रहे हैं कि बाप उसको अदा ही नहीं कर सकता, तो ये भी जायज़ नहीं है।
तो दोनों को भी सताया जाना नहीं है, ना माँ सताई जाए ना बाप बाप सताया जाए। अगर बाप मर चुका हो तो उसके विरसे पर यही जिम्मेदारी आयद होगी। अगर वालिदैन आपस की रजामंदी और बाहमी मशवरे से बच्चे का दूध 2 साल से पहले छुड़ाना चाहे तो उन दोनों के लिए कोई गुनाह की बात नहीं है। और अगर तुम अपने बच्चों को दाया रखकर दूध पिलवाना चाहो तो भी कोई हर्ज नहीं है, बशर्ते कि तुमने उन्हें जो देना तय किया है खुश उसलूबी के साथ अदा करते रहो और अल्लाह से डरते रहो और जान रखो कि अल्लाह तुम्हारे करतूतों को देख रहा है। और तुम में जो लोग वफात पा जाए और अपने पीछे अपनी बीवियां छोड़ जाए, वो बीवियां 4 माह 10 दिन बतौर इद्दत गुजारेंगी, यानी जो फौजशुदा मर्द है उसकी बीवी की तरह 4 माह 10 दिन है। और जब वो अपनी इद्दत पूरी कर ले और अपने निकाह के बारे में मुनासिब अंदाज में कुछ करे तो तुम पर कोई गुनाह नहीं है। यानी अब नेक्स्ट निकाह करना चाह रहे हैं 4 माह 10 दिन के बाद, तो अपन ताने नहीं दे सकते यार कैसा है, परसों में शौहर मर गए फिर दोबारा निकाह कर लेते, कहते ये क्या है, अजीब पहल काम है ना। शौहरत ये दीन इजाजत है ना खातून को कि तुम अकेले रहने की जिम्मेदारी नहीं है तुम्हारी। तुम अगर जिसको जाना था वो दुनिया से चला गया, उसके नसीब में वही था। अब अगर तुम दूसरा निकाह करना चाह रहे, अच्छा रिश्ता आया हुआ है, तुम्हारी नजर में कोई है, निकाह करना चाह रहे तो बेशक कर सकते हैं 4 महीने 10 दिन इद्दत गुजारने के बाद में। और अपने निकाह के बारे में मुनासिब अंदाज में कुछ करे तो तुम पर कोई गुनाह नहीं, और तुम जो कुछ करते हो अल्लाह उससे बाखबर है। और उसमें कोई गुनाह की बात नहीं कि तुम इशारे किनारे में उन औरतों का को निकाह का पैगाम दो या अपने दिल में उस बात का इरादा छुपाए हुए रखो। यानी कहीं में फौतगी हो गई, आप खानदान में है कोई जो करना चाह रहे हैं निकाह, तो दिल में भी रख सकते हैं, जुबान से भी बोल सकते हैं कि इनकी दर्द पूरी होने के बाद में जो है ना हम इशारे किनारे में बोल सकते हैं कि हम इरादा रखते हैं निकाह का बोल के। अल्लाह जानता है कि तुम उनका जिक्र करोगे, लेकिन खुफिया तौर पर उनसे शादी की बात तय ना कर लो। अंदर अंदर ये चीजें नहीं होना चाहिए या खुफिया दोस्तियां, इसकी इजाजत नहीं है सिवाय उसके कि तुम कोई अच्छी बात कहो। और अक़्द ज़िवाज का अज़्म उस वक्त तक न करो जब तक कि नविश्ता अपनी मुद्दत पूरी ना कर ले। यानी ऐलान जब तक नहीं करना निकाह का है वगैरह कुछ भी, जब तक कि इद्दत पूरी नहीं हो जाती। और जान रखो कि क्योंकि इससे क्या होता है, पहले ही आप ऐलान कर दिए, पहले आप कोई चीज कर दी, बाद में वो नहीं हुई तो फिर इसमें बदनामी और बहुत सारी रुकावटें हैं ना। तो इस वजह से अल्लाह ताला पहले से समझा दे रहे हैं कि दिल में रखो इरादा, इशारे किनारे में बताओ, लेकिन उसका ऐलान करना और पहले से जो है ना उसको बहुत बड़ा जो है ना इवेंट बना देना, वो चीजें मत करो। और जब तक के नविश्ता अपनी मुद्दत पूरी ना कर ले, यानी इद्दत पूरी हो जाए। और जान रखो कि अल्लाह तुम्हारे दिलों की बात जानता है, इसलिए तुम उससे डरते रहो। और जान रखो कि अल्लाह मग़फ़िरत करने वाला और बुर्दबार है, तुम्हारे लिए कोई गुनाह की बात नहीं है। अगर बीवियों को उन्हें हाथ लगाने और उनके महर मुकर्रर करने से पहले तलाक दे दो, यानी सिर्फ निकाह हुआ था, रुखसती नहीं हुई अभी, यानी मियाँ बीवी के ताल्लुकात कायम नहीं हुए बेसिकली। तो उसमें क्या है कि अगर तलाक दे दे रहा मर्द और कोई हालत बन गया, ऐसा नहीं है अब खानदानों में इख्तिलाफ हो गया, कोई भी चीज हो गई कि पहले जैसे बुढ़े लोग जो है बोल के मरते थे, है ना, बोलते थे हमारी बच्ची का निकाह इनसे छूंगा, हमारे बेटे का इनसे छूंगा, अब वो हो गई इनकी शादी, लेकिन उन्होंने इतने में क्या हुआ, फौत हो गए। तो अब बेटा जो है वो नहीं चाह रहा इनको, या लड़की जो है वो नहीं चाह रही वहां पे कायम रखना, तो रुखसत ही नहीं हुई, अभी सिर्फ निकाह हुआ था। तो ऐसे में अगर तलाक हो जाए तो फिर क्या करेंगे, तो और उन्हें कुछ माल बतौर मुता दे दो। अब क्या है उसमें महर मुकर्रर करने से पहले तलाक हो गई, रुखसती से पहले, तो उसमें कुछ भी देना नहीं पड़ेगा। बस क्या है अपनी तरफ से कोई भी चीज मुता के तौर पर, मुता तलाक के तौर पर दे देंगे। खुशहाल आदमी अपनी हैसियत के मुताबिक, तंगदस्त आदमी हैसियत के मुताबिक, यानी औरत को कुछ ना कुछ, चाहे आप उसको हाथ नहीं लगाए थे, चाहे आपकी रुखसती नहीं हुई थी, लेकिन निकाह तो हुआ था ना, तो इस वजह से कुछ ना कुछ अपनी तरफ से गिफ्ट के तौर पे उनको दे के रुखसत कर दो। ये मुद्दा मुनासिब मकदार में हो और भलाई करने वालों पर वाजिब है। और अगर तुम उन्हें हाथ लगाने से पहले तलाक दे दो और उनके महर पहले से मुकर्रर कर दी थी, यानी महर मुकर्रर हो गया था, रुखसती नहीं हुई थी, दो मामलात है। पहले में क्या है, रुखसती नहीं हुई, महर भी मुकर्रर नहीं हुआ, तो उसमें क्या है जितना बन पड़ता उतना मर्द दे देना चाहिए और फिर तलाक दे सकता। दूसरे में क्या है, महर मुकर्रर हो गया था, निकाह भी हो गया, रुखसती नहीं हुई, तो ऐसे में क्या करेंगे, तो उन्हें मुकर्रर करदा महर का आधा हिस्सा दे दो, आधा हिस्सा फिर महर का दे देना। इल्ला ये कि वो माफ कर दे, या वो माफ कर दे जिसके इख्तियार में अक़्द ज़िवाज है, यानी वली माफ कर दे या फिर औरत खुद माफ कर दे तो फिर जायज़ है। और तुम्हारा माफ कर देना तक़वा के ज़्यादा करीब है और आपस में
खैर खवाही करना न भूलो, बेशक अल्लाह तुम्हारे कामों को देख रहा है। अपनी नमाज़ों की हिफाज़त करो और बिलख़ुसूस बीच वाली नमाज़ की। अब यहाँ पे ये तलाक और खुला और ये सारे मामलात हो रहे हैं, बीच में एकदम नमाज़ की बात आ गई। क्यों? क्योंकि बहुत दफ़ा क्या होता कि ऐसी लड़ाई-झगड़ों में, ऐसे मौकों पर इंसान जो है वो दीन के बारे में संजीदा नहीं रहता, दीन को पीछे छोड़ देता। नमाज़ों के ख़ास तौर पर ख़्याल नहीं रखता, नमाज़ों को जो है ना बिल्कुल तर्क कर देता। तो अल्लाह ताला क्या बोल रहे हैं कि ऐसे मामलात में भी अपने नमाज़ों की हिफाज़त करो, अपने दीन पे कॉम्प्रोमाइज़ करो, ऐसे मामलात मत करो जिससे दीन पे तुम्हारे कोई ज़रर लगे और ख़ास तौर पे नमाज़ों की हिफाज़त करो और बिलख़ुसूस बीच वाली नमाज़ों इससे मराद असर वक़्त की नमाज़ है और अल्लाह के हुज़ूर पुरसुकून और खुशू के साथ खड़े रहो। अगर तुम हालत खौफ में हो तो जलते हुए या सवारी पर नमाज़ पढ़ लो और जब अमन हो जाए तो अल्लाह को याद करो जिस तरह उसने यानी खौफ की हालत में भी नमाज पढ़ना है, चलते हुए पढ़ सकते हो चलते हुए, सवारी पर पढ़ सकते हो तो सवारी पर पढ़ लो और जंग की हालत में भी नमाज पढ़ी जाएगी, माफ नहीं है नमाज। और जब अमन हो जाए तो अल्लाह को याद करो जिस तरह उसने तुम्हें वो कुछ सिखलाया जो तुम पहले से नहीं जानते थे और तुम में जो वफात पा जाए और अपने पीछे अपनी बीवियां छोड़ जाए वो अपनी बीवियों के लिए वसीयत कर जाए कि वो साल भर फायदा उठाए। अब ये पहले की आयत बाद में मनसूख है क्योंकि बीवी को विरासत में हिस्सा दे दिया गया है और उन्हें शौहर के घर से निकाला ना जाए। अगर वो खुद ही निकल जाए, औरत के कितने हक की हिफाजत करें, देखिए एक एक पॉइंट अल्लाह ताला बता रहे हैं, ऐसा करो ऐसा करो ऐसा करो औरत के साथ में कोई बोलने वाला नहीं है, तो भी अल्लाह सुब्हानहू व तआला क्या है, औरत के लिए तमाम बातें बोल दी। अब शरीयत उसको लागू नहीं कर रहे लोग, तो ये पब्लिक की अपनी जिम्मेदारी है और ये पब्लिक इसके बारे में पूछे जाएंगे जो लोग भी इसको जो है ना पसे पुष्ट डाल दिए। लेकिन अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने नाउज़ुबिल्लाह औरतों के लिए कोई भी ऐसा अहकामात या माशरे के लिए भी कोई भी ऐसी चीज़ें नाज़िल नहीं की, जो माशरे में बदअमनी या माशरे में जो है ना कोई भी खराबी का जो है ना वो बने उसका। तो और जब अमन हो जाए तो अल्लाह को याद करो जिस तरह उसने तुम्हें वो कुछ सिखलाया जो तुम पहले से नहीं जानते थे और तुम में जो वफात पा जाएं और अपने पीछे अपनी बीवियां छोड़ जाएं वो अपनी बीवियों के लिए वसीयत कर जाएं कि वो साल भर फायदा उठाएं और उन्हें शौहर के घर से निकाला ना जाए। अगर वो खुद ही निकल जाएं और निकाह के बारे में मुनासिब अंदाज में कुछ करें तो तुम पर कोई गुनाह नहीं और अल्लाह जबरदस्त है और बड़ा हिम्मत वाला है। क्या तुमने उन लोगों को कुछ नहीं देखा जो अपने घरों से हजारों की तादाद में मौत के खौफ से निकल भागे? तो अल्लाह ने ये बनी इसराइल की बात है। तो अल्लाह ने उनसे कहा तुम मर जाओ यानी वहाँ पे ताउन फैल गया था उससे बचने के लिए पूरे बनी इसराइल वहाँ से भाग गए थे। फिर अल्लाह ने उन्हें जिंदा किया, सब लोग मर गए फिर उनको जिंदा करे। बेशक अल्लाह लोगों पर फज़्ल करम करने वाला है लेकिन अक्सर लोग शुक्रगुजार नहीं बनते। और अल्लाह की राह में क़िताल करो और जान लो कि अल्लाह सुनने वाला और जानने वाला है। कौन है जो अल्लाह को अच्छा कर्ज दे? अल्लाह को कर्ज देने की बात हो रही। अल्लाह सुब्हानहू तआला को हमारे माल की जरूरत है? नहीं है, अल्लाह ताला खुद हमें देने वाला है, तो फिर अल्लाह को कर्ज देने की बात क्यों हो रही है? क्योंकि अल्लाह के दीन को ज़रूरत है। हमारे जो सदक़ात है, हमारी जो मदद है, हमारी जो जिस्मानी कोशिश है, हमारी जो सलाहियतें हैं, हमारा जो सपोर्ट है, वो अल्लाह के दीन को फैलाने के लिए ज़रूरत है। तो इस वजह से हमें क्या करना चाहिए? अल्लाह को कर्ज देना चाहिए। अल्लाह सुब्हानहू व तआला को कर्ज देने का मतलब क्या है? अल्लाह के राह में फ़ी सबीलिल्लाह माल खर्च करना। जहाँ पर भी दीन का काम हो रहा, उन चीज़ों को सपोर्ट करना, दीनी ऑर्गेनाइज़ेशंस को, मदारिस को, मसाजिद को, उनके जो मेंबर पर जो भी है इमाम और खतीब वगैरह उन सबको भी सपोर्ट करना ताकि वो दीन का काम आगे से आगे फैला सके। उसको जो है अल्लाह के कलीमे को बुलंद कर सके। और अल्लाह सुब्हानहू व तआला ये माल को जो आप दीन की सरबुलंदी के लिए खर्च कर रहे हैं, उसको कर्ज लेते हैं अल्लाह ताला। आप सोचो एक अच्छे शख्स को आप कर्ज दिए तो उन्हें टाइम पे देते और कितना क्या एहसान मानते हैं आपका, आपके आपकी कदर करते। और अल्लाह को अगर अपन कर्ज दे रहे हैं तो अल्लाह ताला कितनी कदरदानी करेगा अपनी और कितना बेहतरीन तरीके से उसको लौटाएगा। तो वही बात है यहाँ पे कि कौन है जो अल्लाह को कर्ज दे, तो अल्लाह उसे उसके लिए कई गुना बढ़ा देगा। तो अगर आप चाह रहे हैं कि आपका माल खूब खूब बढ़ना, आपके घर में बरकत होना, आपके आपके माल में फरावानी होना, तो फिर क्या करना? खूब अल्लाह के रास्ते में उसको दीजिएगा क्योंकि अल्लाह ताला यहाँ पे कुरान में आयत है कि अल्लाह वो माल को खूब बढ़ा के लौटाएगा आपको, दुनिया में भी देते आखिरत में भी। और अल्लाह ही तंगी देता है और कुशादगी अता करता है और उसी की तरफ तुम्हें लौट कर जाना है। तो दीन के कामों में खैर फैलाने के लिए अपने माल को खर्च करो। क्या आपने मूसा के बाद बनी इसराइल के सरदारों को नहीं देखा जब उन्होंने अपने एक नबी से कहा कि आप हमारा एक बादशाह मुकर्रर कर दीजिए ताकि हम अल्लाह की राह में जिहाद करें।
एक तो माल से जिहाद है ना अल्लाह के रास्ते में, एक जान से जिहाद है। तो यहाँ पर मूसा अलैहिस्सलाम की कौम क्या करी थी, बनी इसराइल जो है एक बादशाह को मुकर्रर करने की जो है ना अपनी तरफ से पेशकश करी थी, सवाल करी थी, ताकि हम अल्लाह की राह में जिहाद करें। नबी ने कहा बहुत मुमकिन है कि अगर तुम्हारे ऊपर जिहाद फर्ज कर दिया जाए तो तुम जिहाद ना करो, तुम काम तो करने की बहुत ज्यादा, जैसे बात लोग हम में से भी रहते हैं ना, क्या करते हैं, बहुत ज्यादा दावे करते हैं, अल्लाह ताला हमारे पास रहता तो माल, हम ऐसा करते थे, हम वैसा करते थे, हम भी मस्जिद बनाने लगाते थे, हम भी फलाना काम करते थे। तो अल्लाह ताला आसमान से सिर्फ देखे देखते कि वाकई में आप वो काम करते या नहीं करते। तो अब इन लोगों ने क्या किया कि जिहाद का मुतालबा किया। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला की तरफ से क्या बताया गया कि अगर फर्ज कर दिया जाएगा जिहाद तो तुम शायद नहीं कर सकते, उस टाइम भाग निकलोगे। उन्होंने कहा कि हमें क्या हो गया कि हम अल्लाह की राह में जिहाद नहीं करेंगे, जबकि हमें हमारे घरों से निकाल दिया गया है और बच्चों से दूर कर दिया गया है। फिर जब उन पर किताब फर्ज कर दिया गया तो उनकी थोड़ी तादाद के अलावा सब ने पीठ फेर लिया और अल्लाह जालिमों को खूब जानता था। कहा जाता है कि 70,000 से ज्यादा तादाद थी और सिर्फ 313 जो है ना वो जमे रहे। और उनसे उनके नबी ने कहा कि अल्लाह ने तुम्हारे लिए तालूत को बादशाह बनाकर भेजा है। उन्होंने कहा कि ये कैसे हो सकता है कि वो हमारा बादशाह बन जाए जबकि हम उससे ज्यादा बादशाह के हकदार हैं, यानी माल दौलत औलाद बाकी सारी चीजें तो हमारे पास है। तो इन ताल्लुक को कैसे अल्लाह ताला जो है बादशाह बना सकते हैं, उसके पास कुछ भी नहीं है, वो दुनिया में चीजें उसके पास तो ना उसके पास माल है, ना ही उसके पास मंजिलत है, ना ही उसके पास शोहरत है, ना ही उसके पास कोई मर्तबा है। वो कैसे हमारे पास बादशाह हो गया? जैसे आज भी हमारे पास क्या है, दुनियावी साजो सामान को देख के एक इंसान की क्रेडिबिलिटी जो है ना बताई जाती है कि ये इंसान ऐसा है और इंसान ऐसा है। दीन में इंसान कितना भी आगे क्यों ना हो, तकवा में इंसान कितना भी आगे क्यों ना हो, लेकिन उसको भी उतनी इम्पोर्टेंस नहीं दी जाती, बल्कि क्या है दुनिया के हिसाब से लोगों को नेक और नेक भले और इस तरीके से जो है ना आंकते इंसान। तो उन्होंने कहा कि ये कैसे हो सकता है कि वो हमारा बादशाह बन जाए जबकि हम जबकि हम उससे ज्यादा बादशाहत के हकदार हैं और उसके पास माल भी ज्यादा नहीं है। नबी ने कहा कि अल्लाह ने उसे तुम्हारे मुकाबले में चुन लिया है और इल्म और जिस्म में उसे जिनसे वाकिर दिया है, यानी इल्म वाला लाइम वाले से अल्लाह की नजर में ज्यादा बड़ा है, जिसको अल्लाह खास तौर पे शरीयत का इल्म रखने वाला। क्योंकि इत्तिहाद जो है ना ये जहालत जो है ना ये ऐब है, इससे निकलने की कोशिश करना चाहिए और अल्लाह सुब्हानहू तआला की नजर में उलमा की बहुत बड़ी वैल्यू है, तो इल्म हासिल करना चाहिए। तो इनको जो ताल्लुक है, इनको क्यों बादशाह बनाए थे अल्लाह ताला, इनको क्यों जन्म में जो है ना उसमें सालार बनाए, क्यों उनको बड़े बनाए, क्योंकि इनके पास इल्म था और जिस्मानी कुव्वत थी और अल्लाह जिसे चाहता है अपना मुल्क देता है और अल्लाह वसअत और कुशादगी वाला और इल्म वाला है। और उनसे उनके नबी ने कहा उसकी बादशाहत की निशानी ये है कि तुम्हारे पास ताबूत आ जाएगा, यानी ये बादशाह जो है ना इसके साथ जब तुम जंग लड़ेंगे तो तुम्हारे पास जो है ना ताबूत जो अल्लाह की ताला की तरफ से है वो तुम्हारे पास आ जाएगा, जिसमें तुम्हारे रब की तरफ से सुकून और करार और आले मूसा और आले हारून की मखलूक का अशिया का बाकी मानदार हिस्सा है, उसे फरिश्ते उठाकर ले आएंगे। अगर तुम मोमिन हो तो बेशक इसमें तुम्हारे लिए एक बड़ी निशानी है। बस जब तालूत अपनी फौज लेकर बाहर निकला तो कहा कि अल्लाह ताला तुम्हें एक नहर के जरिए आजमाएगा। अब जंग की बात कर रहे थे ना, अब आजमाइश आ गई, आजमाया जाएगा तुम्हें, तो जो कोई उसका पानी पी लेगा वो मेरा आदमी नहीं होगा और जो उसका पानी नहीं चखेगा वो मेरा आदमी होगा। क्योंकि दीन के रास्ते में सिर्फ जज्बे काम नहीं आते बल्कि आजमाइशों का खरा उतरना भी बहुत जरूरी है। तो यहाँ पर ये लोग जिहाद के लिए निकले हुए थे तो उनके वाकई में आजमाइश की सही में भी अल्लाह ताला के लिए और अल्लाह के रजा के लिए निकल रहे हैं या फिर सिर्फ जो है ना दुनिया में अपना नाम और दूसरी चीजें हासिल करने के लिए। तो अब आजमाइश क्या थी, एक नहर से गुजारा होगा लेकिन उसमें ना पानी नहीं पीना है, क्योंकि अगर पानी पी लेंगे तो फिर क्या है जिस्म सुस्त हो जाता, और जिस्म सुस्त हो गया तो फिर जंग लड़ना मुश्किल हो जाता। तो एक पाबंदी थी कि पानी नहीं पी सकते और वो मेरा आदमी नहीं होगा, वो उसका पानी नहीं चखेगा, वो मेरा आदमी होगा, सिवाय उस आदमी के जो सिर्फ एक चुल्लू भर पी ले, यानी बहुत प्यास शदीद है तो एक चुल्लू पी सकते हैं लेकिन ज्यादा पानी नहीं पी सकते। तो उनमें से चंद के अलावा सब ने पी लिया। जब तालूत और उसके साथ ईमान वाले नहर पार कर गए तो उन्होंने कहा, क्योंकि नाफरमानी कर दिए थे ना नबी की बात में, सुनिए तो क्या हुआ, कहने लगे, उन्होंने कहा कि आज हम जालूत और उसके लश्कर से लड़ने की ताकत नहीं रखते, क्योंकि अब जिस्म जो है वो निढाल हो गया था पानी पीने से। अब एकदम से आप पानी पी लेंगे और प्यास की शिद्दत में क्या होगा, जिस्म निढाल हो जाता।
तो जिन्हें यकीन था कि वो अल्लाह से मिलेंगे, उन्होंने कहा कि कितनी ही छोटी जमातें बड़ी जमातों पर अल्लाह के हुक्म से गालिब आ जाती है और अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। यानी 313 लोग क्या है, तालूत के साथ मिलकर वो जंग जीत गए थे। और जब जालूत, तो इससे क्या बात पता चल रही है, असल बात क्या है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तरफ से जो भी पाबंदियां आयद की गई है उसमें बंदों की भलाई छुपी हुई है। और दूसरी चीज ये है कि अपने बड़ों की या अपने जो इमाम है या अपने जो सदर है उनकी मुखालिफत करना, उनके खिलाफ जाना, जमात में जो है ना फूट डालना, ये सारी चीजें भी क्या है, इससे इंसान खुद अपना ही नुकसान करता है। तो इन लोगों ने नाफरमानी की, इस वजह से वो जंग में साथ रहकर भी साथ नहीं रहे। और जब जालूत और उसकी फौज से उनका सामना हुआ तो उन्होंने कहा कि ऐ हमारे रब, हमें सब्र अता फरमा और साबित कदमी दे और कौम कुफार के खिलाफ हमारी नुसरत फरमा, क्योंकि मदद जो है ना वो तादाद की वजह से कामयाबी जो है वो तादाद की वजह से नहीं रहती, कामयाबी अल्लाह की तरफ से इंसान को मिलती है। तो उन्होंने कहा कि अल्लाह के हुक्म से उन्हें शिकस्त दी और दाऊद ने उन्होंने अल्लाह के हुक्म से उन्हें शिकस्त दिया और दाऊद ने जालूत को कत्ल कर दिया। और अल्लाह ने दाऊद को मुल्क और हिकमत दिया और जो चाहा उन्हें सिखाया। और अगर अल्लाह बास लोगों को बास के जरिए दिफा ना करे तो जमीन में फसाद फैल जाएगा, लेकिन दुनिया वालों पर बड़ा फजल करने वाला है। ये अल्लाह की आयतें हैं जो हम आप पर बजरिए जिब्रील ठीक ठीक उतार रहे हैं और आप बेशक रसूलों में से हैं। अब यहाँ से हमारा तीसरा पारा शुरू हो, अल्हम्दुलिल्लाह। तिल्क الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد। और हमने उन रसूलों में से बास को बास पर फजीलत दी है और उनमें से बास वो है जिससे अल्लाह ने बात की कौन, मूसा अलैहिस्सलाम। और बास को अल्लाह ने, यानी रसूलों का भी अल्लाह के पास दर्जा है, हर एक का एक अलग दर्जा है। और बास को अल्लाह ने कई गुना ऊंचा मुकाम दिया और हमने ईसा इब्न मरियम को मौजज़ात दिए और रूहुल कुद्स यानी जिब्राइल के जरिए उनकी ताईद की मदद की। और अगर अल्लाह चाहता तो उन रसूलों के बाद आने वाले लोग उनके पास खुली निशानियां आ जाने के बाद आपस में जंग न करते, लेकिन वो इख्तिलाफ में पड़ गए। यानी अगर अल्लाह ताला चाहता तो पूरी दुनिया में सिर्फ तौहीद ही रहती थी, लेकिन इंसान चूंकि दुनिया में आजमाइश के लिए आया है तो अल्लाह ताला ने उसको छूट दी है, मर्जी करने का इख्तियार दिया है। तो लेकिन वो इख्तिलाफ में पड़ गए, तो उनमें से बात ईमान ले और बाद ने कुफ्र की राह इख्तियार की। और अगर अल्लाह चाहता तो वो लोग आपस में जंग न करते, लेकिन अल्लाह जो चाहता है करता है। तो इस आयत में हमें क्या बात पता चल रही है कि इख्तिलाफ जो है ना ये खूबसूरती है, ठीक है, लेकिन जब इंसान इसमें हद से बढ़ जाता है और हुदूद और क़ुयूद का पास नहीं रखता तो फिर क्या है, वो चीजें खराबी की तरफ जाती है। और दूसरी चीज दुनिया में क्या है, इख्तिलाफ का मतलब क्या है, जैसे किसी को अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने काला बनाया, किसी को सोना बनाया, किसी को गोरा बनाया, किसी को बहुत ज्यादा गोरा बनाया, तो ये क्या है, इख्तिलाफ है, दूसरे का इख्तिलाफ है। अब इस चीजों में इंसान को क्या समझना चाहिए कि जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला मेरे लिए चुने दर्जा वो मेरे लिए बेहतर है, ठीक है। और इस आपको किसी चीज में अल्लाह ने कम दिया होगा, लेकिन कोई और चीज में आपका दर्जा अल्लाह ताला बढ़ा दिए होंगे। तो दुनिया में जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने दर्जों में कमी और ज्यादती जो एक इंसान को, जैसे मर्द का दर्जा, शौहर का दर्जा बढ़ा है, बीवी का उससे मुकाबले में कम है, लेकिन अगर दूसरी साइड देखेंगे तो माँ का दर्जा बढ़ा है, वालिद का दर्जा कम है। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने बैलेंस के साथ अहकाम दुनिया में दिए हैं, तो इस वजह से किसी को भी इसमें दूसरों को हकीर जानना या जो है दर्जों में कमी पेशी की वजह से जो है मामला को खराब कर लेना, ये पसंदीदा नहीं है। ऐ ईमान वालों, हमने तुम्हें जो रोजी दी है उसमें अल्लाह की राह में खर्च करो। तीसरे पारे में बहुत ज्यादा जो है इंफाक फी सबीलिल्लाह की बात आएगी। उस दिन के आने से पहले जब ना कोई खरीदो फरोख्त होगी और ना कोई दोस्ती काम आएगी। तो अल्लाह ताला, हम लोग है ना ईमान वाले, हम ईमान लाए हुए अल्लाह रसूल पे, तो हम लोग को ये हुक्म दे रहे हैं क्या कि तुम जो जो भी रोजी अल्लाह ताला तुमको दिए उसमें से अल्लाह की राह में भी खर्च करो। सिर्फ अपने ऊपर ही, अपने बच्चों के ऊपर, अपने जो है ना नाती नवासी, उनके ऊपर सिर्फ उनका ही ख्याल मत करो, बल्कि अल्लाह का दीन भी हकदार है, उसका भी ख्याल करो, उसके लिए भी दो, उसकी बुलंदी के बारे में भी सोचो।
उस दिन के आने से पहले जब ना कोई खरीद फरोख्त होगी, क्योंकि उस दिन अगर आप देना भी चाहेंगे तो आपसे कबूल ही नहीं किया जाएगा कयामत के दिन, और ना कोई दोस्ती काम आएगी। यानी दुनिया में तो आपको लोगों से दोस्तियां बनाने के लिए, लोगों से जो है मफाद अपने हासिल करने के लिए खूब उनके ऊपर खर्च कर रहे थे, लेकिन याद रखो वहां पे ये चीजें कुछ भी काम नहीं आएंगी। और ना कोई सिफारिश और कुफ्र करने वाले अपने ऊपर ही जुल्म करने वाले हैं, तो वहां पर सिफारिश भी कोई काम नहीं आएंगे इंसान को। तो लेकिन सदका इंसान को काम आता है, ये बता रहे हैं, ठीक है। सदका इंसान के लिए ढाल बनेगा आग से। सदका आप सब वो सदका जो अल्लाह की राह में अल्लाह के दीन को बुलंद करने के लिए लगाया गया हो। अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं, वो हमेशा से जिंदा है और तमाम कायनात की तदबीर करने वाला है। उसे ना ऊँग आती हो ना नींद, ये आयतुल कुर्सी है। आसमानों और जमीन में जो कुछ है सब उसी की मिल्कियत है। कौन है जो उसकी जानिब में बगैर उसकी इजाजत के किसी के लिए शिफात करे, और तमाम वो कुछ जानता है जो लोगों के सामने और उनके पीछे है, और लोग उसके इल्म में से किसी भी चीज का इहाता नहीं करते हैं सिवाय उतनी मिकदार के जितनी वो चाहता है। उसकी कुर्सी की वुसअत आसमानों और जमीन को शामिल है, और उनकी ये इबादत उस पर भारी नहीं है। वही बुलंदी और अजमत वाला है। दीन में दाखिल होने के लिए किसी को मजबूर न किया जाए। ये मजबूर न किया जाए मतलब क्या है, कोई इंसान अगर मुसलमान नहीं है तो आप जबरदस्ती उसको मुसलमान नहीं बना सकते, लेकिन अगर एक दफा आप मुसलमान बन गए या मुसलमान पैदा हुए तो अब आप जो है ना मुकल्लफ है। तमाम शरीयत के जितने भी अहकाम हैं उसको आप बजा लाना पड़ेगा। ये नहीं बोल सकते कि अच्छा दीन में जो है ना क्योंकि सख्ती नहीं है, दीन में जो है मेरे ऊपर पाबंदी नहीं है, तो मैं जो मर्जी मैं करूँ, जो मर्जी मैं नहीं करूँ, नमाज दिल चाहे पढ़ूँ, दिल चाहे ना पढ़ूँ, रोजे रखना दिल बोले रखूँ, नहीं दिल कर रहा तो ना रखूँ। तो ये बात नहीं है। ये किसके लिए है? गैर मुसलमानों के लिए, जो दीन में नहीं है, तो जबरदस्ती उनको दीन में दाखिल नहीं कर सकते। हाँ, हिदायत गुमराही से अलग और नुमायां हो चुकी है। पर जो कोई तागूत का इनकार करे, यानी वो चीजों का इनकार जो अल्लाह के राह में एक इंसान को चलने से रोकती है। बाज़ दफा घर वाले हो सकते हैं, बाज़ दफा पड़ोसी हो सकते हैं, बाज़ दफा कोई और हो सकता है, उनकी बातों में आके अल्लाह के दीन के रास्ते को नहीं छोड़ना। ये तागूत है सारी चीजें, और वो शैतानी तो है। तो जो भी तागूत का इनकार कर देगा और अल्लाह पर ईमान ले आएगा, उससे दरहकीकत एक ऐसे मजबूत कड़े को पूरी कुव्वत के साथ थाम लिया है जो कभी नहीं टूटेगा। और अल्लाह बड़ा सुनने वाला और जानने वाला है। अल्लाह ईमान वालों का दोस्त है। अंडरलाइन कर लीजिए, कितनी प्यारी बात है, हम लोग को हमेशा शकील चलना क्या है कि अल्लाह ताला हमारी मदद करते हैं कि नहीं करते, मेरी बात सुन रहे हैं कि नहीं सुन रहे। लेकिन यहाँ पर अल्लाह वली मुत्तकीना, अल्लाह वली का जो ईमान है, तो असल चीज क्या करना है, चेक करना है मेरा ईमान सही है कि नहीं है, मेरा ईमान कौन से दर्जे में है। क्योंकि अगर मेरा ईमान मजबूत है तो फिर याद रखिए अल्लाह आपका दोस्त है। अगर हमारे ईमान में कमी है, हमारे ईमान में गड़बड़ है, तो फिर हम अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तरफ से सोचना चाहिए कि अल्लाह की मदद आएगी कि नहीं आएगी। लेकिन आपका अगर ईमान पुख्ता है, आप पूरी तरीके से अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए अपने आप को सुपर्द किए हुए हैं, तो याद रखना चाहिए कि अल्लाह भी आपका वली है, और अल्लाह से हमें अच्छा ईमान रखना चाहिए। तो अल्लाह ईमान वालों का दोस्त है। वो अपने कुफ्र के अंधेरों से निकालकर बुरे ईमान तक पहुंचाता है। और सबसे बड़ी दोस्ती की दलील क्या है, क्या बता रहा है अल्लाह ताला, कि अल्लाह ताला इंसान को कुफ्र से निकाल के नूर हिदायत की तरफ लेके आ रहा है। हम भी बड़ी बड़ी दोस्तियों के दावे करते हैं, आप मेरे दोस्त हैं, आपको मैं जान दे दूंगी आपके लिए, ये वो है ना, लेकिन अपने दोस्तों की फिर आखिरत की फिक्र नहीं करते। तो असल दोस्ती की दलील क्या चीज है कि आप अपने प्यारों के लिए, अपने अपने अहबाब के लिए क्या करें, उनको भी अंधेरों से निकाल कर नूर की तरफ लेके आए, नूर ईमान से उनको जो है ना आशना करवाएं। और कुफ्र करने वालों का दोस्त तागूत है। कुफ्र करने वाले, नाफरमानी करने वालों का दोस्त कौन है? शैतान है। और भी आगे आगे उसमें लेके जाता हूँ लोग, जो उन्हें नूर ईमान से महरूम करके जुल्मत कुफ्र तक पहुंचा देता है। वही लोग जहन्नुम वाले हैं, उसमें हमेशा के लिए रहेंगे। यानी जो शैतान को दोस्त बना लेगा फिर वो उसको कहाँ ले जाके छोड़ेगा? जहन्नुम में। क्या आपने उस शख्स के हाल पर गौर नहीं किया जिसने इब्राहिम से उनके रब के बारे में हुज्जत की? नमरूद की बात है, बादशाह। इसलिए कि अल्लाह ने उसे हुकूमत दे रखी थी, बादशाह गांव में, इसे क्या करना लगा, मानने के लिए करना शुरू हो गया। जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा मेरा रब तो जो वो है जिंदगी और जो जिंदगी और मौत देता है, उसने कहा कि मैं जिंदा करता हूँ, मारता हूँ। इब्राहिम ने कहा कि अल्लाह आफ्ताब को मशरिक से निकालता है, तो उसे मगरिब से निकाल कर दिखा। यानी तू भी अगर अपने आप को खुदा समझ रहा तो फिर अल्लाह सुब्हानहू व तआला सूरज को मशरिक से निकाला तो मगरिब से निकाल कर दिखा। तो वो काफिर लाजवाब हो गया। और अल्लाह जालिमों को हिदायत देता है।
یا اس اب یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا ہے، ابراہیم علیہ السلام کو خلیل اللہ بتایا گیا، خلیل اللہ اللہ کے دوست تھے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایسی مدد کرتا اپنے بندوں کی، جب ان کو لاجواب کرنے کی ضرورت تھی تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایسا کلمہ ان کی زبان سے نکالے کہ وہ کافی لاجواب ہو گیا۔ یا اس آدمی کے حال پر غور نہیں کیا جو ایک ایسی بستی سے گزرا جو اپنی چھتوں سمیت گری پڑی تھی، اس نے کہا کہ اللہ اب کس طرح اس بستی کو مر جانے کے بعد زندہ کرے گا۔ ایک ویران بستی تھی، پوری اجاڑ بستی تھی، وہاں سے ایک شخص گزرا، دیکھ کے کیا سمجھا کہ اتنے لوگ مر گئے، یا اللہ تعالیٰ ان سب لوگ کیسے زندہ کرتا ہوتا ہے انسان کے دماغ میں، تو اللہ نے اسے 100 سال کے لیے مردہ کر دیا، یعنی وہ شخص بھی 100 سال کے لیے اللہ تعالیٰ مار دیا۔ پھر اسے اٹھایا، اور کہا جاتا ہے یہ اللہ کے نبی تھے، پھر اسے اٹھایا، اللہ نے کہا کہ تم کتنی مدت اس حال میں رہے، یعنی مرنے کے بعد کتنے سال کے بعد اب زندہ ہوئے دوبارہ سے، تو اس نے کہا کہ ایک دن یا دن کا کچھ حصہ، یعنی نیند کے جب انسان سو جاتا نا تو اس کے بعد میں ٹائم کو معلوم انسان ٹائم زون سے باہر چلے جاتا، ٹائم کا انسان کو اندازہ نہیں ہوتا، تو ان کو کیسا لگا اٹھنے کے بعد میں جیسے کہ ابھی تھوڑی دیر میں سو کے اٹھا ہوں، ایک دن یا دن کا بھی کچھ حصہ سو کے اٹھا ہوا ہوں، اس حال میں رہا ہوں۔ اللہ نے کہا بلکہ 100 سال رہے ہو، تو اس سے کیا بات پتہ چل رہی ہے، جو قبروں میں لوگ ہیں نا مومنین، ان کے لیے قبروں کے ہزاروں سال بھی ہزاروں سال نہیں نظر آتے، لیکن جو کافر ہے ان کے لیے وہ ہزاروں سال بھی کئی کروڑ سال کے برابر، ان کے لیے ایک ایک دن گزارنا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ تو ہم کو کیا کوشش کرنی چاہیے کہ بہتر سے بہتر عمل کرنا، کیونکہ جب ہم مر جانے کے بعد میں قبر میں ہمیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ قیامت تک رکھنے والا ہے، تو وہ جو عرصہ ہے ہمارا آرام سے سکون سے گزر جائے۔ اس نے کہا اللہ آپ کس طرح اپنی اسی بستی کو مر جانے کے بعد زندہ کرے گا، تو اللہ نے اسے 100 سال کے لیے مردہ کر دیا، پھر اسے اٹھایا، اللہ نے کہا تم کتنی مدت اس حال میں رہے، اس نے کہا کہ ایک دن یا دن کا کچھ حصہ اس حال میں رہا، اب 100 سال رہے، کھانے پینے کی چیزوں کو دیکھو وہ خراب نہیں ہوئی ہے، اور اپنے گدھے کو دیکھو، اور تاکہ ہم تمہیں لوگوں کے لیے ایک نشانی بنا دیں، اور گدھے کی ہڈیوں کی طرف دیکھو کہ ہم انہیں کس طرح اٹھا کر ایک دوسرے سے جوڑ دیں، یعنی سامنے آنکھوں کے سامنے اللہ تعالیٰ نبی کو گدھا زندہ کر کے دکھائے، پھر ان پر گوشت چڑھاتے ہیں، جب حقیقت اس کے سامنے کھل کر آ گئی تو کہا میں جانتا ہوں کہ بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اور یاد کرو جب ابراہیم نے کہا اے میرے رب مجھے دکھا دے کہ تو مردوں کو کس طرح زندہ کرتا ہے، تو انبیاء علیہ السلام کے اوپر چونکہ بہت بڑی رسپانسبلٹی تھی، لوگوں کو ہدایت کی طرف لے کے آنا تھا، پورے لوگوں کی مخالفت سہنا تھا، لوگوں کو دین کا پیغام پہنچانا تھا، تو وہ لوگ جو ہے نا تسلی کے لیے ایسا نہیں کہ کو شک تھا، بلکہ آنکھوں سے ایک چیز دیکھنے کے اللہ تعالیٰ سے مطالبہ کرتے تھے، اور یہ انبیاء کے لیے زیبا ہے، ہم لوگ ایسے سوال نہیں کر سکتے ورنہ پکڑ ایسے سوالات کے اوپر، یہ نازیبا سوالات ہے ہم لوگوں کے لیے، لیکن انبیاء کا چونکہ مرتبہ الگ ہے، ان کے اوپر ذمہ داری الگ ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کو بہت محنت اور بہت زیادہ مشقت والی ذمہ داری دی تھی، کیا کہ لوگوں کو صحیح راستے پہ لانا، سب سے مشکل کام ہے یہ، کسی انسان کو ایک انسان کو صحیح راستے پہ لانا بہت مشکل کام ہے، کہاں یہ کہ اقوام کو پوری جو ہے نا لوگوں کو صحیح راستے پر لے کے آنا اور ان کے سامنے حق کا پیغام رکھنا۔ تو اور یاد جو ابراہیم نے کہا کہ اے میرے رب مجھے دکھا دے کہ تم مردوں کو کس طرح زندہ کرتا ہے، اللہ نے کہا کہ تم اس پر ایمان نہیں رکھتے، ابراہیم نے کہا کہ ہاں میرے رب لیکن چاہتا ہوں کہ میرا دل مطمئن ہو جائے، تو یہ ساری کنورسیشن کس لیے ہے، تاکہ یہ حجت تمام کرنے کے لیے، اس کا مطلب نہیں کہ اللہ اس میں اللہ تعالیٰ وہ نہیں معلوم تھا کہ ابراہیم علیہ السلام شک کرتے یا نہیں کرتے اس لیے پوچھے نا، بلکہ یہ حجت تمام کر، اب یہ ہم ساری چیزیں پڑھ رہے تو ابراہیم علیہ السلام کا جواب بھی تو ہمیں معلوم ہو رہا نا کہ ابراہیم علیہ السلام کیوں سوال کرے تھے، تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا ہاں اے میرے رب لیکن چاہتا ہوں کہ میرا دل مطمئن ہو جائے، یعنی میں خود آنکھوں سے دیکھوں وہ نظارہ میرے خود آنکھوں سے میرے سامنے ہو، تاکہ مجھے پتا چلے کہ مردہ ایسا زندہ ہوگا۔ پھر خواہش کی ہوگی تو اللہ نے کہا 4 پرندے لے کر آ، انہیں اپنے آپ سے مانوس بنا لو، یعنی ان کو اپنے ساتھ رکھو، تمہاری ان کو عادت ہو جانا پرندوں کو، پھر ان کا ایک ایک ٹکڑا، کیونکہ عادت ہوئی تو پرندے کیا ہے آواز کو پہچانتے، اور جیسا آپ بلا کے فوراً وہ آ جاتے آپ کی آواز کے اوپر، تو پھر ان کا ایک ایک ٹکڑا ہر پہاڑ پر ڈال دو، پھر انہیں بلاؤ، وہ تمہارے پاس دوڑتے ہوئے چلے آئیں گے، اور جان لو کہ اللہ زبردست اور بڑی حکمت والا ہے۔ وہ جو لوگ اپنا مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، یعنی اللہ کے دین کے لیے، اللہ کے دین کی تبلیغ کے لیے، اللہ کے دین کے
सरबुलंदी के लिए, अल्लाह के दीन को तरोीज देने के लिए, उसको आम करने के लिए आप किताबों में खर्च कर सकते हैं, आप जो है दीनी मदारिस को सपोर्ट कर सकते हैं, आप दीन के जो पढ़ने पढ़ाने वाले हैं उनको सपोर्ट कर सकते हैं, तालिबे इल्म को सपोर्ट कर सकते हैं, सब भी अल्लाह के राह में खर्च करने के अंदर आएगा। तो जो लोग अपना माल अल्लाह के राह में खर्च करते हैं, उनकी मिसाल उस दाने की है जिससे 7 कोशें उगाए, हर कोशे में 100 दाने हैं, यानी 7 उससे बालियां निकली, हर बाली में 100 दाने हैं, यानी इतना आप थोड़ा भी सदका दिए तो अल्लाह ताला उसको बहुत ज्यादा बढ़ा के अजर दे रहे हैं इंसान को। ये किसी और चीज में नहीं कि इतनी बड़ी चीज, ठीक है। तो ये अल्लाह के दीन को सपोर्ट करने का अजर इतना बड़ा है इंसान को, और अल्लाह जिसके लिए चाहता है और बढ़ा देता है, यानी 700 में एक गिनती अल्लाह ताला होता है, लेकिन अल्लाह जिसको चाहता है बहुत ज्यादा और बढ़ा देता है, बेहिसाब देता है, और अल्लाह बड़ी कशाइश वाला और इल्म वाला है। और जो लोग अपना माल अल्लाह की राह में खर्च करते हैं, फिर खर्च करने के बाद ना एहसान जताते हैं, यानी कोई बच्चे को आप सपोर्ट कर रहे हैं, अब वो आलिम बन रहे हैं, हाफिज बन रहे हैं, कुछ भी बन रहे हैं, आप उनके वहां खर्चा आप देख रहे हैं, ठीक है, उनका सपोर्ट कर रहे हैं, उनको किताबें वगैरह दिला रहे हैं, लेकिन साथ साथ क्या है, भाई पूरी ताने मार रहे हैं। हाँ, हमारे बच्चे को हम जहाँ देख रहे हैं, ले रहे थे तो मदरसे कहाँ जाते थे, कहाँ पढ़ते थे, ठीक है, एहसान जता रहे हैं, नीचा दिखा रहे हैं, वसीयत पहुंचा रहे हैं, लेकिन क्या है, उनका अजर उनके रब के पास साबित है, जताते हैं और ना अजियत पहुंचाते हैं, तो फिर अजियत मन और अजा से क्या है, वो जो आप खर्च करें वो सब जाया हो जाता। लेकिन जो 2 चीजें नहीं करेंगे अल्लाह के राह में खर्च करने के बाद में, चाहे आप किसी इदारे को सपोर्ट करें, चाहे आप किताबों की पब्लिशिंग में सपोर्ट करें, कोई भी चीज में, किसी इमाम को सपोर्ट करें, आप किसी खतीब को सपोर्ट करें, तो कोई भी चीज में आप अपना हिस्सा डाल रहे हैं अल्लाह के दीन की सरबुलंदी के लिए, दीन के काम को फैलाने के लिए, बाद में 2 चीजें नहीं कर रहे, क्या एहसान नहीं जता रहे, अज़ियत नहीं देना। अज़ियत एहसान तो क्या है, मुँह पे जताना, मुँह में बोल देना कि अच्छा हम मेरे में तुम्हें तुम्हारा क्या बता था, कैसा तुम आगे बढ़ते थे, कैसा जो है ना ये चीज चलती थी वगैरह फलाना। और ना अज़ियत, अज़ियत क्या है, पीठ पीछे उनकी इज्जत को पामाल करना, वो उनको जो हर चल रहा ना, उनका जो मदरसे में वो पढ़ रहे हैं या पढ़ा रहे हैं या जो भी चीज हो रही है वो हमारी वजह से हम इस कर रहे हैं उनको, तो ये क्या है, पीठ पीछे एक इंसान की इज्जत को मजलूम करना है, तो ये सदक़े को ज़ाया करा देता है इंसान की। तो फिर खर्च करने के बाद ना एहसान जताते हैं, ना अज़ियत पहुँचाते हैं, उनका अजर उनके रब के पास साबित है, फिर इंसान को अजर मिलेगा वो सदक़े का, और उन पर ना कोई खौफ़-तारी होगा और ना उन्हें कोई गम लाहक़ होगा। अच्छी बात और दरगुज़र कर देना उस सदक़े से बेहतर है, यानी ऐसा सदक़ा जिसके बाद अज़ियत दे रहे तुम, एहसान जता रहे, इंसान की इज़्ज़त निकाल रहे, वो ज़्यादा कहते हैं उससे कि तुम अच्छी बात करो, जब भी मिले तो अच्छी तरीक़े से मिलो, वो ज़्यादा बेहतर है। बनिस्बत इसके तुम उनके ऊपर खर्च करके क्या करो, उनको ज़लील करते फिरो, उनके ऊपर एहसान जताओ, उनको हक़ीर जानो। तो अच्छी बात और दरगुज़र कर देना उस सदक़े से ज़्यादा बेहतर है। इसमें फिर वो हक़ीर साइल सब लोग भी आते, उन लोगों को इंसान क्या करता, देने को ₹2 देते, लेकिन फिर साथ में 2-4 बातें भी सुना देते, वो सदका वहीं ज़ाया हो गया। है ना? हर दफ़ा आ रहे हो वहाँ पे, क्या है ये तरीक़ा आपका, हर दफ़ा हम दवाई के लिए आती हूँ, है ना? इस तरीक़े से बातें करने क्या है, वो सबका ज़ाया हो गया आपका, आप एहसान जता दिए, तो वो चीज़ नहीं करने का है, क्योंकि वो करने से क्या है, हमारा सदका, हमारा कर्ज़ ज़ाया हो जा रहा है। तो अच्छी बात और दरगुज़र कर देना उस सदक़े से ज़्यादा बेहतर है, जिसके बाद अज़ियत पहुँचाई जाए, और अल्लाह बेनियाज़ और बुर्दगार है। तो अल्लाह ताला को आपके सदक़े की ये सिक्कों की ज़रूरत नहीं है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला तो सब कुछ असल में क्या है, जो आप सदका दे रहे हो आपको कुछ फ़ायदा पहुँचाने वाला है अल्लाह ताला उसके ज़रिए से। ऐ ईमान वालों, अपने सदक़ात को एहसान जताकर और अज़ियत पहुँचाकर ना करो, ज़ाया ना करो। उस आदमी के मानिंद जो अपना माल लोगों के दिखावे के लिए खर्च करता है, वो हर जगह पे पैसे लगा रखे हैं, हर जगह मस्जिद में, ऑर्गनाइज़ेशंस में, इदारों में, मदरसों में, मौलाना उन लोगों को हर एक को देते ही जा रहा है, देते ही जा रहा है, और अल्लाह और यौम आखिरत पर ईमान नहीं रखता है। लेकिन क्या है, ईमान वाला ही नहीं है वैसा शख्स, खूब खर्च कर रहा, नेकी के खूब सोशल वेलफेयर के काम कर रहा है, लेकिन ईमान नहीं है उसके पास में। उसकी मिसाल उस चट्टान की है जिस पर मिट्टी पड़ी, फिर उस पर ज़ोर की बारिश हुई, उसे सिर्फ एक सख्त बेमिट्टी का पत्थर छोड़ दिए। यानी पूरा का पूरा जो उस उनका खर्चा था, सब उनका सोशल वेलफेयर का काम, उनका खर्च करना, उनकी मेहनत सब कुछ ज़ाया हो गई। पत्थर के ऊपर जो मिट्टी रहती, बारिश पड़ने की वजह से जो जैसे मिट्टी चली जाए तो पत्थर के शरीर से धुला हुआ रह जाता, चटिया, उसी तरीके से वो इंसान का भी क़यामत के दिन उसको कुछ भी नहीं मिलेगा, सब कुछ उसके नाम-ए-अमाल से खत्म हो जाएगा, ये मतलब है इसका। उन रियाकारों ने जो कुछ कमाया था, उसमें से उन्हें कुछ भी हाथ ना आएगा। क्योंकि जो आखिरत पे ईमान नहीं रखते ना, फिर उनके दिल में ये कशमकश रहती,
हाँ हम इतना दे रहे हैं, हम उतना दे रहे हैं, हम ऐसा कर रहे हैं, हम वैसा कर रहे हैं, एहसान जता लेते हो। फिर जो लोगों को आखिरत के ऊपर यकीन है, फिर उनके दिल में क्या रहेगा, मेरी ज़ुबान से अगर मैं कुछ भी निकालूँ तो अल्लाह ताला मेरे सदका ज़ाया कर देते होंगे, मेरी ज़ुबान से अगर मैं कुछ भी निकालूँ तो अल्लाह ताला नाराज़ हो जाते। मतलब डर-डर के सदका देने के बावजूद भी, खर्च करने के बावजूद भी डर-डर के अपने उसी अमल की हिफाज़त करते। लेकिन जो लोगों को आखिरत में मिलने का यकीन नहीं रहता, वो दुनिया में क्या है, बड़ाई जता-जता के, एहसान जता-जता के वो चीज़ को खत्म कर देते। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला क्या फरमाते हैं, उन रियाकारों ने जो कुछ कमाया था, उसमें से उन्हें कुछ भी हाथ ना आएगा और अल्लाह काफिरों को हिदायत नहीं देता। और जो लोग अपना माल अल्लाह की रज़ा के लिए और अपने आप को दीन हक़ पर साबित रखने के लिए खर्च करते हैं, क्योंकि आज आप दीन को सपोर्ट करेंगे तो दीन फैलेगा, फैलेगा, खुलेगा। तो उससे क्या होगा, फिर आने वाली नस्लें भी वो दीन से फैज़याब होती, उनके लिए वो ऐसे मदरसे रहते, वैसे ऑर्गनाइज़ेशंस में वो काम करते रहते। ठीक है? तो वो आगे तक नस्लों तक वो फैज़ चलता। तो दीन पर इससे क्या है, सवाब मिलती है। मुसलमानों को जो है दीनी इदारे और दीन के ऊपर अमल करने में क्या है, आसानी होती है। उनकी मिसाल उस बाप की है जो किसी ऊँची जगह पर हो, जिस पर ज़ोर की बारिश हुई तो उसने दुगना फल दिया, और अगर बारिश ना हुई तो शबनम ही काफ़ी होगी, और अल्लाह तुम्हारे अमाल को देख रहा है। क्या तुम में से कोई शख्स ये पसंद करता है कि अल्लाह उसके पास खजूरों और अंगूरों का एक बाग हो जिसके नीचे नहरें जारी हो, उसमें से उसके लिए हर किस्म के फल हो, और उसका बुढ़ापा आ जाए और उसके कमज़ोर नातवा बच्चे हों, यानी जो जो रियाकारी के लिए, दिखावे के लिए माल खर्च करते हैं, उनकी मिसाल क्या है? वो शख्स की तरह है जिसके पास खजूरों का, अंगूरों का एक बाग है, उसके नीचे नहरें जारी है, उसमें हर किस्म के फल है, उसके बाद बुढ़ापा आ गया अचानक से, उसके छोटे-छोटे कमज़ोर बच्चे हैं, और अचानक वो बाग एक आग की ज़द में आ जाए, जिसमें आग उस बगोले की ज़द में आ जाए जिसमें आग हो, जो उसे जला दे, एक शोला एकदम से आके गिरा ऊपर से, बाग पूरा जल गया। तो इसी तरह अल्लाह इसी तरह तुम्हें तुम्हारे लिए आयतों को बयान करता है ताकि तुम गौर भी फिक्र करो। क्या मतलब है? यानी वो शख्स जो दिखावे के लिए माल खर्च करता है, जब उसको बुढ़ापे में यानी क़यामत के दिन ज़रूरत रहेगी, तो पूरा का पूरा उसका सरमाया खत्म हो जाएगा। नाम अमाल में जब ज़रूरत के टाइम पे कुछ रहेगा ही नहीं। जैसे एक इंसान ज़िंदगी भर कमाता माल, ज़िंदगी भर उसकी हिफाज़त करता ताकि वो बुढ़ापे में वो माल उसका सहारा बने। लेकिन जब बुढ़ापा आया तो पूरा का पूरा माल खत्म हो गया, जल के राख हो गया। तो ऐसे में कितनी हसरत का आलम है। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला यहाँ पर हम लोगों को माल खर्च करते वक़्त में रियाकारी से अपने आप को बचाने की तलक़ीन कर रहे हैं। ऐ ईमान वालों, अल्लाह की राह में अपनी कमाई से अच्छी चीज़ें खर्च करो, और उसमें से भी जो हमने तुम्हारे लिए ज़मीन से पैदा किया है, और उसमें से ख़बीस और गंदी चीज़ें खर्च करने का पसंद ना करो। अल्लाह ताला रोक रहे हैं कि अल्लाह के लिए तो गंदी से गंदी चीज़ नहीं, खुद नहीं इस्तेमाल करते, उस चीज़ खुद अपने लिए पसंद नहीं करते, जो चीज़ क्या है, मुझसे टूटी हुई है, घर में नहीं रखना चाह रहे हैं, एक्स्ट्रा सामान हो गया तो क्या करते हैं, अच्छा वो मस्जिद में ले जाके दे दो। क्यों? अल्लाह के लिए यही गंदी-गंदी चीज़ें, अच्छी वो चीज़ें जो खुद इंसान इस्तेमाल नहीं करना पसंद करता, वो चीज़ें अल्लाह के लिए छोड़ दे रहे हो, और अल्लाह से बड़े अल्लाह की तवक्कुल कर रहे हैं, ऐसा कैसे हो सकता? तो क्या है, उसमें से खबीस और गंदी चीज़ें खर्च करने का पसंद ना करो। हालाँकि तुम खुद दूसरों से वो चीज़ बगैर चश्म-पोशी के ना लेते, यानी अगर तुम आपको दी जाती तो तुम भी पसंद नहीं करते थे वो चीज़ अपने लिए लेना। और जान लो कि अल्लाह बेनियाज़ और साहिबे हम्द व सना है, यानी अल्लाह के लिए इंसान जब खर्च करे तो फिर क्या है, अच्छी चीज़ें खर्च करे, बेहतरीन चीज़ें खर्च करे, ताकि फिर अल्लाह सुब्हानहू व तआला उसको बदला भी बेहतरीन दे। एक रिवायत आती है, हज़रत अबू ज़र गफ़ार रज़ियल्लाहु अन्हु इससे रावी कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत के दिन अल्लाह ताला 3 आदमियों से बात न करेगा, और ना उनकी तरफ देखेगा, ना उनके गुनाहों को माफ़ करेगा, और उनके लिए बड़ा दर्दनाक अज़ाब है। पहला, एहसान जताने वाला, खर्च करके एहसान जताने वाला, अपनी लुंगी या पैजामा टखने से नीचे पहनने वाला। इतनी बड़ी वईद ना मर्दों के लिए, हम औरतें बच गए। अल्लाह ताला हमारे मर्दों को भी बचाए। अल्लाह ताला ना देखेगा, ना बात करेगा, ना उनके गुनाहों को माफ़ करेगा, और उनके लिए सिर्फ़ अज़ाब ही है ऐसे लोगों के लिए। और तीसरा, अपना सामान तिजारत झूठी कसम के ज़रिए से बेचने वाला। कितनी बड़ी वईद है, सोचिए आप, कितनी उम्मत के कितने मुसलमान इस चीज़ को मुलविस हैं। रमज़ान में भी क्या है, झूठी बातें कर के कि मेरे को आयत इससे क्यों, ठीक है ना? बिल्कुल ₹5 के फ़ायदे में बेच रहा हूँ, बोल के वो सब कुछ अपने लिए क्या है, वबाल इकट्ठा कर रहे हैं। शैतान तुम्हें मोहताजी से डराता है। क्यों? झूठी कस्में और एहसान, ये सारी चीज़ें क्या है, ये माल रोक लेना, खर्च ना करना, क्योंकि शैतान दिल में डालता है, अच्छा तुम दे दे रहे हैं अल्लाह की राह में, तुम्हारे जितनी ज़रूरत है वो कौन पूरा करते, फिर ज़रा उसके बारे में भी सोचो, बच्चे हैं, फिर आगे का फ्यूचर है।
है ना, सब सीधा याद दिलाना। तो अल्लाह ताला क्या बोले, शैतान तुम्हें मोहताजी से डराता है और बुराई का हुक्म देता है, और अल्लाह तुम्हें मग़फ़िरत और फज़ल करम का वादा करता है। यानी तुम अल्लाह के लिए दे रहे हो तो अल्लाह के फज़ल की उम्मीद भी रखो। अल्लाह ताला देने वाला है और अल्लाह बड़ा ही कशाइश व इल्म वाला है। अल्लाह जिसे चाहता है हिकमत देता है, और जिसे हिकमत मिल गई उसे बहुत ज़्यादा भलाई मिल गई। अल्लाहुम्मा इन्ना नस्अलुकल हिकमत। और नसीहत आमीन, और नसीहत सिर्फ अकल वाले ही हासिल करते हैं। और तुम जो कुछ अल्लाह की राह में खर्च करते हो या कोई मन्नत मांगते हो, तो अल्लाह बेशक उसे जानता है और जालिम का कोई मददगार ना होगा। अगर तुम सदकात और खैरात को ज़ाहिर करते हो, यानी लोगों के सामने दे के, जैसे मस्जिद में ऐलान हुआ, आप जो है ना सबके सामने 500 रुपए नोट या 1000 रुपए कुछ भी दिखा दिया अपने नाम से, दे दिए, सब लोग देख लिए, हर्ज नहीं है उससे, बशर्ते कि दिखावे की नीयत ना हो। तो अच्छी करते हो तो अच्छी ही बात है, क्योंकि आपके खर्च करने में देख के लोग भी देंगे, अच्छा हमें दे रहे हैं ना, मैं भी देती हूँ, मेरे पास ये एक को देख के कुछ लोगों को शौक पैदा होता है। और अगर मोहताजों को देते वक्त उसे छुपा कर देते हो, यानी किसी को भी नहीं मालूम हो रहा है ना, उनकी इज्जत की भी हिफाजत करें, जैसे भाई है, बहन है, 500 रुपए ऐसे रिश्तेदार हैं, अब वो लोग भी पसंद नहीं करते, खानदान में मालूम ना सबको कि इन्हों हमारी मदद कर रहे हैं, वो लोग कपड़े दिला रहे हैं, वो कर रहे हैं, ठीक है, आप भी जो है ना उनकी हिफाजत करके, उनकी इज्जत की हिफाजत करते हुए उनको जो है छुपा कर दे रहे हैं, तो ये भी तुम्हारे लिए बेहतर है, छुपा के भी दे सकते हैं, दिखा के भी दे सकते हैं, बशर्ते कि रियाकारी नहीं होना, दोनों ही चीजों में। और अल्लाह तुम्हारे गुनाहों को मिटा देगा और अल्लाह तुम्हारे अमाल से बाखबर है। ए मेरे रसूल, उन्हें हिदायत देना आपकी जिम्मेदारी नहीं है, लेकिन अल्लाह जिसे चाहता है हिदायत देता है। और तुम जो भी कोई अच्छी चीज अल्लाह की राह में खर्च करोगे तो उसका फायदा खुद तुम्हें ही पहुंचेगा। और तुम जो कुछ भी करो, खर्च करो, सिर्फ अल्लाह की रजा के लिए करो। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्या है, वमा तुनफिकून इल्ला इब्तिगा वसीला, कि तुम जो कुछ भी खैर करो, वो खर्च करोगे, वो एक तो तुम्हें ही उसका फायदा पहुंचेगा, अल्लाह को उससे कोई फायदा नहीं है, और दूसरी चीज ये है कि अल्लाह की रजा के लिए खर्च करो, अल्लाह के चेहरे के लिए, अल्लाह सुब्हानहू व तआला को राजी करने के लिए। और तुम जो कुछ भी खर्च करोगे तो उसका फायदा खुद तुम्हें ही पहुंचेगा। और तुम जो कुछ भी खर्च करो सिर्फ अल्लाह की रजा के लिए खर्च करो, और तुम जो भी कोई अच्छी चीज अल्लाह की राह में खर्च करोगे उसका पूरा पूरा बदला तुम्हें दिया जाएगा और तुम पर जुल्म नहीं किया जाएगा। सदका उन फुकरा के लिए, आप सदका किसको दे सकते हैं या किसको लगता है सदका, कौन मुस्तहिक है उसके, वो बताया जा रहा है। सदका उन फुकरा के लिए है। एक पे क्या है, अल्लाह की राह में माल खर्च करना, वो भी सदका ही है, फी सबीलिल्लाह का माल है। एक वो सदका है जो गरीबों मिस्कीनों उनके ऊपर खर्च करते हैं ना, उसकी बात है। तो सदका उन फुकरा के लिए है जो अल्लाह की राह में बंध गए, यानी वो लोग जो दीन की तालीम ताल्लुम में मसरूफ है, उनके पास इतना जो है ना वक्त नहीं है कि वो लोग जाके फिर अपने लिए कमाई कर सके। जैसे खास तौर पे मस्जिद के इमाम है, मस्जिद के बाकी जो है ना मुंतजिमीन है, अब वो लोग सारा दिन मस्जिद में ही जो है मसरूफ है, इसी के खिदमत में लगे हुए हैं, इसी को जो है यही काम के लिए अपना 24/7 वक्त किए हुए हैं। तो अब ऐसे लोगों को आप सपोर्ट करिए, ताकि फिर क्या करें, वो ये दीन के काम को अच्छी तरीके से करें। अगर हम ऐसे लोगों को सपोर्ट नहीं करेंगे, आओ इमाम साहब के पास, उनके पास क्या है, तनख्वाह नहीं आ रही, बहुत है उनके पास, अब वैसे लोगों को आप सपोर्ट नहीं करें तो बोलिए आगे चल के कौन अपने बच्चों को इमाम बनाएगा, कौन अपने बच्चों को दीन की तालीम दिलाएगा। फिर लोग क्या करेंगे, अम्मा ये रास्ता ऐसा है, इससे बहुत मोहताजी रहती, बहुत ज्यादा जो है ना बहुत मुश्किल देखना पड़ता है, हमारे बच्चों को भी हम क्या है दूसरी तालीम दिला दे, दूसरी तरफ लगा दे, तो दीन पीछे रह जाएगा। इस वजह से दीन वालों को, दीन के काम करने वालों को तुम अपनी तरफ से खूब खूब सपोर्ट करो। सदका उन फुकरा के लिए है जो अल्लाह की राह में बंध गए, जमीन में तरह रिस्क के लिए चल फिर नहीं सकते, नावाकिफ लोग उनके सवाल न करने की वजह से, क्योंकि ऐसे लोग जो दीन की तबलीग करते हैं वो लपक लपक के आपके कपड़ों को पकड़ पकड़ के आपसे सवाल नहीं करते, मेरे पास नहीं है हालात दीजिए, बल्कि क्या है तंगियों में भी जो है ना अल्लाह से उम्मीद रखते हुए गुजारा करते, तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला उनकी तरफ से उन लोगों को हिदायत दे रहे हैं। क्या कि ऐसे लोग जो सवाल नहीं करने की वजह से तुम उन्हें मालदार समझते हैं, बल्कि वो लोग मालदार नहीं है, असल में क्या है, वो लोग जो है सफेद पोश है, वो लोग अपनी जरूरतों को बयान कर करके नहीं सुनाते, जैसे फकीर और जो है ना गरीब लोग बयान करके सुनावे, आप लोग उनके चेहरों से पहचान लेंगे, या उनके कपड़े, उनका हाल हुलिया, उनका खाना पीना, उसको देखे तो आपको मालूम हो सकता है कि उनके पास कितना माल है कितना नहीं है। तो ऐसे लोगों को मदद करो, वो लोगों से सवाल करने में इलाहा से काम नहीं लेते, यानी लिहाज को जिस्म को कपड़ों को पकड़ के, जैसा बात लोग कहते हैं ना, मल्ले मांगने वाले जो फकीर है खास तौर पे, वो लोग क्या करते हैं, आप जा रहे थे आपकी ओढ़नी या दुपट्टा है कुछ भी पकड़ लेते हैं, हाँ दिखो दिखो, ठीक है। तो
ये लोग इस तरीके से पकड़ पकड़ के नहीं मांगते हैं। और तुम जो भी कोई अच्छी चीज अल्लाह की राह में खर्च करोगे तो अल्लाह बेशक उसे जानता है। जो लोग अपने अम्वाल रात में और दिन में और खुफिया तौर पर दिखला कर खर्च करते हैं, उनका अजर उनके रब के पास साबित है, और ना उन पर कोई खौफ तारी होगा, ना उन्हें कोई गम लाहक होगा। तो खर्च करने वालों को दो चीजों से अल्लाह ताला निजात देते हैं, खौफ, दूसरा गम। जो लोग सूद खाते हैं, अब एक खर्च ये भी है क्या कि बार माल खर्च करें, लेकिन किस लिए? उसको और बढ़ाने के लिए, जरूरतों के फायदा, जरूरत लोगों की जरूरतों का फायदा उठा रहे हैं, उनकी मजबूरियों में उनको और भी ज्यादा फीस दे रहे हैं। तो जो लोग सूद खाते हैं वो अपनी कब्रों में इस तरह उठाए जाएंगे जिस तरह वो आदमी जिसे शैतान अपने असर से दीवाना बनाता है। ये सजा उन्हें इसलिए मिलेगी, यानी सूद को कब्र में कैसा उठाए जाएंगे, जैसे कि दीवाना एक पागल है वैसा उठेगा उन्हें कब्र से। ये सजा उन्हें इसलिए मिलेगी कि वो कहा करते थे कि खरीदो फरोख्त भी यानी बिजनेस भी सूद ही की तरह है। हालांकि अल्लाह ने खरीदो फरोख्त को हलाल किया है, क्यों बिजनेस की तरह नहीं है सूद? सूद में आपको जो है ना इतना फिक्स अमाउंट जो है ना उसमें नफा रहता, प्रॉफिट फिक्स रहता है उसके अंदर। लेकिन बिजनेस में आप फिक्स प्रॉफिट नहीं रख सकते। बिजनेस बनाएंगे तो बाजार का लॉस भी होगा, बाजार का कम प्रॉफिट आता, बाजार का ज्यादा प्रॉफिट आता। तो बिजनेस एक अलग चीज है। तो ये लोग ये जालिम क्या होते थे, सूद भी तो वैसी है ना, वो भी एक तरीके का बिजनेस है। तो अल्लाह ताला क्या होते हैं कि ये खरीदो फरोख्त भी ये तो सूद की माने हैं। हालांकि अल्लाह ने खरीदो फरोख्त को हलाल किया है और सूद को हराम करार दिया है। बस जिसके पास उसके रब की ये नसीहत पहुंच गई और वो सूद लेने से बाज आ गया, तो माजी में जो कुछ ले चुका है वो उसका है और उसका मामला अल्लाह के हवाले है। यानी अब अल्लाह ताला इतने दिन से आप सूद खा रहे थे, अब अल्लाह चाहे तो माफ करे, चाहे तो ना करे। और जो इसके बाद लेगा, यानी मालूम होने के बाद में भी आप सूद लेना देना लिखना गवाही देना, ठीक है, उसको नहीं छोड़े तो वही लोग जहन्नमी होंगे। कितनी बड़ी वैलिडी है सूद के ऊपर, कि सूद के लिए अल्लाह ताला क्या बोले, जहन्नमी होगा इंसान, उसमें हमेशा के लिए रहेंगे। अल्लाह सूद को घटाता है, यानी सूद से माल बढ़ता नहीं, बल्कि सूद से जो इंसान लेगा उसका भी माल घटेगा, उसको भी कोई फायदा नहीं लेके आता सूद। और सूद जो इंसान देगा उसके लिए भी वो घाटे का सौदा है, नफे का सौदा नहीं है। तो सूद से इंसान को बचना चाहिए और सदकात को बढ़ाता है। अब मुसलमान उम्मत को भी यहाँ पर क्या है, एक तरह से तरगीब दिलाई गई। अब सूद नहीं ले रहे, सूद नहीं ले रहे, इसमें जरूरत कहाँ से पूरी होना लोगों की? तो मुसलमानों को जो मालदार है उनको कहा जा रहा है खानदान वालों का ख्याल करो। तुम्हारे पास माल है, तुम्हारे पास और कोई जरूरत नहीं है, तो अपने खानदान वालों को वो माल दो, उनको सपोर्ट करो और उनके माल वापस देने तक, कर्ज वापस देने तक इंतजार भी करो। और सदकात को बढ़ाता है, क्योंकि माल तुम्हारा देंगे तुम तो वो क्या है, अब कोई इंसान किसी को माल दिया कर्जे के तौर पे, अब वो माल आप एक महीने की मुद्दत थी, ठीक है, उसी वापस करने की आप उतने में नहीं दे सके, और हालात ऐसे कुछ भी हो गए, बीमार हो गए, घर में कोई ऐसी चीज हो गई नहीं वापस लौटा सके, उसके बाद में जितने दिन वो लोग ज्यादा टाइम आपसे लेंगे और जितना ज्यादा टाइम आप उनको देंगे वो कर्ज लौटाने के लिए, वो हर दिन उतना माल आपके लिए सदका लिखा जाएगा। यानी जैसे 1 लाख का आप किसी को कर्ज दिए, 1 महीने के बाद की मुद्दत थी, मुद्दत में वो वापस नहीं कर सके, मुद्दत गुजर गई, उसके बाद मजीद टाइम 15 दिन का पूछे, आप 15 दिन दे दिए, तो अब हर दिन फरिश्ते आपके नाम अमल में रोज 1-1 लाख का सदका लिखते रहते। दे सकते हैं हम 1-1 लाख सदका? कितनी बड़ी नेकी है। किसी की मदद करना, एक तो जरूरत में काम भी आ रहे हैं, आप एक एहसान भी कर रहे हैं सामने वाले के ऊपर, ऊपर से ये कि अल्लाह सुब्हानहू ताला की तरफ से आपके नाम अमल में इतना इतना अमाउंट का सदका लिखा जा रहा है। तो बहुत बड़ी नेकी है अपने रिश्तेदारों और जो जरूरतमंद है उनको कर्जा देना। अब कर्जा लेने देने के तो बहुत सारे अहकाम है, यहाँ पे डिटेल में बयान नहीं करने वाली हूँ, लेकिन उसमें ये भी है कि फिर लिखवा लेना, पेपर वर्क करवा लेना, वो सारी चीजें भी हैं। और सदकात को बढ़ाता है और अल्लाह किसी नाशुक्रे और गुनाहगार को दोस्त नहीं रखता। बेशक जो लोग ईमान लाए और उन्होंने नेक अमल किया और नमाज कायम किया और ज़कात अदा की, उनका अजर उनके रब के पास साबित है और उन पर ना कोई खौफदारी होगा और ना उन्हें कोई गम लाहक होगा। तो नेक अमल करना क्या है, नमाज कायम करना, ज़कात अदा करना। तो फिर ऐसे लोग क्या है, उन पर खौफ और गम, खास तौर पे खर्च के साथ में ये बात आ रही, देखो क्या कि अल्लाह ताला आपको खौफ से निजात देगा, आपको गम से निजात देगा। तो इससे क्या बात करते चल रही है कि सदकात से इंसान के बलाए दूर होती, सदकात से इंसान को खौफ और गम से अल्लाह ताला निजात देते।
ऐ ईमान वालों अल्लाह से डरो, और जो सूद लोगों के पास बाकी रह गया, अगर ईमान वाले हो तो उसे छोड़ दो। आज से पहले आपका बिज़नेस था सूद का, आप लेने दे रहे थे, अब आपको मालूम हो गया, अब सूद जो है ना वो छोड़ दो, असल रकम ले लो, सूद माफ कर दो और ये चीज़ें हमेशा के लिए छोड़ दो। और अगर तुमने ऐसा नहीं किया, यानी अभी भी वो जारी रखे, तो अल्लाह और उसके रसूल की तरफ से जंग के लिए खबरदार हो जाओ, यानी अल्लाह रसूल के लिए तुम जंग का ऐलान समझो। और अगर तुमने तौबा कर ली तो असल रकम तुम्हारी होगी, ना तुम्हें जुल्म करना चाहिए और ना तुम पर जुल्म होना चाहिए। और अगर कर्जदार तंगदस्त हो तो सहूलत होने तक उसे मोहलत दे दी जाए, और तुम्हारा उन्हें माफ कर देना अगर तुम्हारे समझते हो तो तुम्हारे लिए बेहतर है। और उस दिन से, यानी कोई बहुत ही ज्यादा है जो है ना मासूर है, नहीं लौटा सकते आप उस कर्जा, ठीक है ना, बहुत ही ज्यादा अब आदत नहीं बना लेना चाहिए, कर्जा ले रहे दुआ दे रहे, ठीक है। अब एक उसको आदत, वो चीज नहीं है कि असल ईमान वाले और सही अल्लाह रसूल के ऊपर यकीन रखने वाले वो लोग कैसे रखते हैं, तो उनकी बात हो रही है यहाँ पे कि उनके हालात अगर वाकई में तंग है, नहीं लौटा सकते, कोशिश कर रहे भी आप अपने आंखों से देख रहे हैं, तो फिर क्या करो, माफ कर दो उनको, कुछ हिस्सा पूरा भी माफ कर सकते हैं, कुछ हिस्सा भी आप अपनी तरफ से माफ कर सकते हैं। तो अगर उन्हें माफ, और अगर कर्जदार तंगदस्त हो तो सहूलत होने तक उसे मोहलत दे दी जाए, पहले तो मोहलत दो। और अगर तुम्हारा उन्हें माफ कर देना, नहीं दे सक रहे हो तो पूरी कोशिश करके भी आपका कर्जा वापस नहीं लौटा सक रहे, अगर तुम समझते हो तो तुम्हारे लिए ज्यादा बेहतर है। और उस दिन से तुम लोग डर कर रहो जिस दिन अल्लाह की तरफ लौटाए जाओगे, फिर एक आदमी को उसके किए का पूरा पूरा बदला दिया जाएगा और उन पर जुल्म ना होगा। यानी तुम यहाँ पे दुनिया में माफ कर रहे हो तो याद रखो कयामत के दिन अल्लाह पूरा पूरा बदला देगा। यहाँ पे तुम्हारा लग रहा है ऐसा कि तुम्हारे माल जो है ना वो कम हो जा रहा है देने की वजह से, लेकिन याद रखो इसका अजर तुम्हारा पूरा पूरा देगा, वहां पे कोई भी कमी नहीं होती। है ईमान वालों, जब तुम एक मुद्दत मुआयना तक के लिए आपस में लेन देन करो, यानी कर्ज वगैरह का, तो उसे लिख लिया करो। और चाहिए कि एक कातिल तुम्हारे दरमियान आदल के साथ लिखे। कितने झगड़े आजमाशने में होते हैं कर्ज के लेन देन में, है ना, बात दफा लिखते नहीं, और बड़े लोग जो दिए वाले हैं वो लोग क्या होते हैं, हम कितना भी उनको मान दिए कि साजिश नहीं है, हम लिखे ही नहीं, ठीक है। अब वो जो लेने वाले थे वो लोग बोलते कहाँ दिए, हम कुछ भी नहीं दिए, इन लोग भी भूल गए, उनको भी भूल गए। इस चीजों की वजह से क्या है, खानदानों में रिश्तेदारियों में इन चीजों की वजह से बहुत ज्यादा रखने पड़ते हैं। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला पहले बता दिए कि कर्ज का लेन देन जो है नकदी मामले को लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन जो कर्ज है उसको लिख लेना चाहिए, उसके गवाहों को भी बना लेना चाहिए। मुआयना तक के लिए आपस में लेन देन करो तो उसे लिख लिया करो, और चाहिए कि एक कातिल यानी लिखने वाला तुम्हारे दरमियान आदल के साथ लिखे, और कोई कातिल लिखने से इनकार ना करे। जिस तरह अल्लाह ने उसे इल्म दिया है उसे लिखना चाहिए, और जिसके हक जिम्मे हक हो लिखवाए, यानी कौन लिखवाना, जिनके जिम्मे हक है, जो पैसे दे रहे हैं वो लिखवाना। और अल्लाह से डरे जो उसका रब है और उसमें कुछ कमी ना करे। बस अगर वो आदमी जिसके जिम्मे किसी का हक है बेवकूफ या कमजोर हो या वो लिखवा ना सकता हो तो उसका वली इंसाफ के साथ लिखवा दे। कितनी जरूरी है ना ये चीज कि अगर वो नहीं लिखवा सकते तो वली लिखवाना, लेकिन लिखाई पढ़ाई जरूर होना इस मामले में। और अपने लोगों में से दो मर्दों को गवाह मुकर्रर करो, यानी एक तो कॉन्ट्रैक्ट लिखा के जाना, दूसरा ये कि उसके ऊपर गवाही भी होना। और अगर दो मर्द ना हो तो एक मर्द और दो औरतें काफी होंगी, जिन्हें तुम बतौर शाहिद पसंद करो, ताकि एक के भूल जाने की सूरत में दूसरी उसे याद दिलाए। और गवाहों को जब बुलाया जाए तो वो इनकार न करे। और मामले की जब एक मुद्दत मुकर्रर हो तो चाहे छोटा हो या बड़ा उसके लिखने में सुस्ती न करो। पहले से अल्लाह ताला बता रहे, चाहे मामला छोटा हो या बड़ा उसके लिखने में, क्यों, क्योंकि फिर ये इज्जतों की, रिश्तों की, आपसी ताल्लुकात की हिफाजत करती है ये चीज। अगर लिख लिए तो ये सारी बातें खत्म हो जाती है, आगे के जो भी झगड़ा फसाद है वो सब खत्म हो जाते हैं। तो लिखने में सुस्ती ना करो, ये कार्रवाई अल्लाह के नजदीक इंसाफ के ज्यादा करीब है, और गवाही को ज्यादा ठोस बनाने वाली है, और शक को दूर करने का मुनासिब तरीन कार्रवाई है। बाद में क्या है, अब आपसी लेन देन होते रहता, बार बार होता पास लोगों के पास, तो क्या है, अब आप 20,000 दिए, फिर 30,000 दिए, फिर वापस लिए, फिर दिए, वापस लिए, फिर दिए, अब वो कब की आप 50,000 दिए थे, आप वो जहन में आके बैठ गए, आप बोले मैं 50 दी थी, उन्होंने बोला मैं 20 की थी, ठीक है, उसमें क्या है, बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाती ना। तो इस वजह से अल्लाह सुब्हानहू व तआला क्या बोल रहे हैं कि जब भी बात का छोटा हो बड़ा हो लेन देन तो लिख लेना चाहिए।
یہ کاروائی اللہ کے نزدیک انصاف سے زیادہ قریب ہے اور گواہی کو زیادہ ٹھوس بنانے والی اور شک کو دور کرنے کا مناسب ترین کاروائی ہے۔ اللہ یہ کہ تمہارے درمیان نقد تجارت کا لین دین ہو تو اسے نہ لکھنے میں تمہارے لیے کوئی حرج کی بات نہیں ہے، اور جب آپس میں خرید و فروخت کرو تو گواہ مقرر کر لو اور کاتب اور گواہ کو نقصان نہ پہنچایا جائے، اور اگر تم ایسا کرو گے تو تمہارے حق میں گناہ کی بات ہوگی، اور اللہ سے ڈرتے رہو، اور اللہ تمہیں تعلیم دے رہا ہے اور اللہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ اور اگر تم حالت سفر میں ہو اور کوئی کاتب نہ ہو، سفر میں ہے وہاں پہ لکھنے والے کوئی نہیں ہے، تو پھر قرضہ کیسے لیں گے دیں گے؟ اس کی بھی یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم لوگوں کو رہنمائی کرتی ہے، تو قبضے میں لیا ہوا گروی استعمال کرو، یعنی کہ رہن رکھا جائیں گے کوئی بھی چیز۔ بس اگر تم میں سے کوئی یعنی جو مال دے رہے نا ان کی کس طریقے سے سیکیورٹی کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ، کس طریقے سے حفاظت کر رہے، کس لیے؟ تاکہ لوگ ڈر بغیر ڈرے مال اپنا دینا، دوسروں کو قرض دینا، دل کھول کے مدد کرنا، یہ ساری چیزیں اس لیے کیونکہ آپ مال دے رہے ہیں، سامنے والا واپس نہیں دے رہے ہیں، ٹائم پہ واپس نہیں دے رہے ہیں، بہت ستا رہے ہیں، تو انسان کیا ہوتا؟ ایک کو دینا، ایک کو دیے انہوں کے پیسے کرے، دوسروں کو دیے انہوں کے پیسے کرے، تیسروں اب آگے انسان کیا ہے صدقہ دینا ہی روک لیتا کہ کیا ہے دیکھے چونکہ ان کے گھر کو پھرنا، ان کو باتیں سننا، چار باتیں جو ہے نا دیکھے دلیل ہونا، تو اس طرح سے اللہ سبحانہ پہلے بتا دیے کہ جہاں پر تم لکھا پڑھائی کرو گے اور پھر اس میں گواہ رکھو گے تو یہ سارے جھنجٹ مشکلات سے بچ جاتے، اور پھر جو صدقات جو قرضے وغیرہ کا جو لین دین کا جو معاملات تھے وہ عام ہوتے، مسلمانوں میں آپس میں مدد کرنے کا جو ٹرینڈ ہے وہ عام ہوتا ہے اس کے ذریعے سے۔ اور اگر ہر تم حالت سفر میں ہو اور کوئی خاطب نہ پاؤ تو قبضے میں لیا ہوا گروی استعمال کرو، بس اگر تم میں سے کوئی کسی پر بھروسہ کر لے تو اسے جس پر بھروسہ کیا گیا ہے چاہیے کہ اس کی امانت ادا کر دے، یعنی آپ کچھ بھی گروی لے کے قرض دے دیجیے، پر جب وہ قرض واپس کر دیتے تو وہ چیز ان کو واپس کر دیجیے۔ اب یہ کس چیز سے سیکیورٹی کے لیے، یہ نہیں وہ چیز دے کے آپ ڈال لینا، پہن لینا، استعمال کرنا، وہ چیز کی اجازت نہیں ہے۔ آپ کا مال 50,000 دیے تھے انہوں نے ویسے آپ کو لوٹا دیے تو آپ ان کی چیز بھی ویسے ہی ان کو بغیر استعمال کے لوٹا دینا۔ ہاں اس کے اندر یہ ہے کہ اگر کوئی گائے وغیرہ ایسی چیز دیے تو اس کو پھر جو چارہ وغیرہ کھلا رہے نا اس کے لیے اس کو دودھ وغیرہ پی سکتے، وہ چیزیں کی اجازت ہے، ورنہ تو قرض میں لی گئی چیز کی استعمال کرنے کی اجازت نہیں ہے، یعنی گروی لی گئی چیز کی۔ اور اللہ سے ڈرے جو اس کا رب ہے، اور گواہی کو نہ چھپاؤ، اور جو کوئی اسے چھپائے گا اس کا دل گنہگار ہوگا، اور اللہ تمہارے کیے ہوئے کو اچھی طرح جانتا ہے۔ جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے اللہ کی ملکیت ہے، اور تمہارے دل میں جو کچھ ہے اسے ظاہر کرو یا چھپاؤ اللہ اس پر تمہارا محاسبہ کرے گا، پھر جسے چاہے گا معاف کر دے گا اور جسے چاہے گا عذاب دے گا، اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون، یہ آیت آخری آیت ہے سورۃ البقرہ کی، ان کی بہت زیادہ فضیلت آئی ہے، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص سورۃ البقرہ کی آخری دونوں آیتیں رات میں پڑھ لے گا وہ اس کو ہر چیز سے کافی ہوگی، جان دین بس سے عذاب سب چیزوں سے کافی ہو جاتی ہے یہ دو آیتیں، کیونکہ ہم لوگ زیادہ وہی چلتا نا کب کون کرا رہے گی کب کون کیا کر رہے گی، ٹھیک ہے ہاں، تو اس کا حل بتا دیا یہاں پہ کہ روز رات میں سورۃ البقرہ کی آخری دو آیت پڑھ لو، شیطان سے بھی بچاؤ، باقی ساری چیزوں سے بھی، نیگیٹیوٹی سے بچاؤ۔ امام احمد نے ابو ذر رضی اللہ عنہ سے اور مسلم نے عبداللہ سے روایت کی کہ سورہ بقرہ کی آخری آیتیں عرش کے نیچے خزانے میں تھی، کہاں پہ تھی؟ عرش کے نیچے خزانے کے اندر تھی، خزانے میں سے دیا اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کی رات میں عطا ہوئی، بعض خاص طور پہ اللہ تعالیٰ بلا کے آسمان پر تحفہ دیے تھے، یہ تحفہ تھا ہو کیا؟ تو سوچیے آپ کتنی اہمیت والا، اب ہم آپ دیے تو اپنے محبوب کو کوئی تحفہ دیے تو اچھا دیتے نا، ان کو پسند آنا، ان کے دل کو مانا اور استعمال کرنا، ایسا تحفہ دیتے ہے کہ نہیں؟ اب اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے زیادہ محبت کرتے، اللہ کے پاس جو سب سے زیادہ چہیتا شخص صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور اللہ جیسی ہستی اپنے نبی کو تحفہ دے رہے، محبوب ہستی کو تحفہ دے رہے، تو آپ سوچے معمولی چیز یہ ہوگی، بہت بڑی چیز یہ، ٹھیک ہے بہت بڑی چیز، تو اس کی فضیلت بہت زیادہ ہے۔ تو کیا کہتے ہیں کہ سورہ بقرہ کی آخری آیتیں عرش کے نیچے خزانے میں تھی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کی رات میں عطا ہوئی۔ سورہ فاتحہ کی فضیلت کے بیان میں بھی ان آیتوں کی فضیلت کا ذکر آیا ہے، اسی حدیث میں آپ ان کو بتا چکی ہوں۔ تو یہ جو آیات ہے عرش کے نیچے خزانے سے دی گئی ہے، اس کو روز رات میں تلاوت کرنی چاہیے، پڑھنا چاہیے، اس سے انسان کو حفاظت ہوتی ہے۔ رسول کیا ہے آیت کا ترجمہ کہ رسول اللہ اس چیز پر ایمان لے آئے، رسول اللہ اس چیز پر ایمان لے آئے جو ان کے رب کی طرف سے ان پر نازل ہوئی، اور مومنین بھی ہر ایک
ईमान ले आया अल्लाह पर, उसके फरिश्तों पर, उसकी किताबों पर, उसके रसूलों पर, वो कहते हैं कि हम उसके रसूलों के दरमियान फर्क नहीं करते। और उन्होंने कहा कि ऐ अल्लाह, हमने तेरा हुक्म सुना और इताअत की। ऐ हमारे रब, हम तेरी मग़फ़िरत चाहते हो और हमें तेरी ही तरफ लौटना है। अल्लाह किसी आदमी को उसकी ताकत से ज्यादा मुकल्लफ नहीं करता। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अंडरलाइन कर लीजिए, क्या है, ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा। जब भी कोई मुश्किल जिंदगी में आ रही, जब भी कोई तकलीफ आ रही, हालात की वजह से दिल बैठ जा रहा, लग रहा कि पता नहीं क्या हो जा रहा मेरे साथ में, तो फिर याद रखिए इल्ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा, कि अल्लाह ताला आपकी ताकत से ज्यादा बड़ा बोझ आपके ऊपर नहीं डालता। आपके अंदर ताकत है, आपके अंदर वुसअत है, आप इस चीज को झेल सकते हैं, आप इस चीज को गुजार सकते हैं। इसीलिए अल्लाह ने ये आजमाइश में आपको डाला है। आदमी को उसकी ताकत से ज्यादा मुकल्लफ नहीं करता। जो नेकी करेगा उसका अजर उसे मिलेगा, और जो गुनाह करेगा उसका खामियाजा उसे खुद भुगतना पड़ेगा। भूल चूक और गलती पर हमारा मुआखजा न कर, यानी हमें न पकड़ना, और ऐ हमारे रब, और हम पर ऐसा बोझ ना डाल जैसा कि तूने हमसे पहले के लोगों पर डाला था। ऐ हमारे रब, और हम पर इस कदर बोझ न डाल जिसकी हमें ताकत ना हो, और हमें दरगुजर फरमा और हमारी मग़फ़िरत फरमा और हम पर रहम फरमा। तू हमारा आका और मौला है, बस काफिरों की कौम पर हमें गलबा नसीब फरमा। अगली सूरत आले इमरान। सूरत आले इमरान की बहुत ज्यादा फजीलत आई हुई है, अहादीस में इसकी बहुत फजीलत है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सूरत बकरा, सूरत आले इमरान को पढ़ा करते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस में आता है कि सूरत बकरा, सूरह आले इमरान जो है ना, क़यामत के दिन इंसान के आगे आगे होंगी और उसके ऊपर साया करेगी। दो बादल, दो घने साए, दो सब बंदे चुड़ियों की दो जमात के मानिंद ये आएंगी और अपने पढ़ने वाले के लिए क़यामत के दिन सिफारिश करेंगी और उसके ऊपर साया करेगी। तो बहुत ज्यादा फजीलत है इसकी। और ये दो नूर कहलाया गया है उसको, सूरत बकरा और सूरत आले इमरान को। हम चाहे ना हमारे जिंदगी में नूरानी होना, सब चाह रहे हैं, तो फिर ये दो नूरों को पकड़ लीजिए। सूरत फातिहा की भी क्या बात बताइए कि वो भी नूर है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं शुरू करती हूँ अल्लाह के नाम से जो निहायत मेहरबान बेहद रहम करने वाला है। अलिफ लाम मीम। अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं जो हमेशा जिंदा है और तमाम कायनात की तदबीर करने वाला है। अल्लाह कौन है? उसके सिवा कोई माबूद नहीं है। वो अकेला वाहिद इलाह है जो हमेशा जिंदा है, जिंदा था, जिंदा है, जिंदा रहेगा, और तमाम कायनात की तदबीर करने वाला है, प्लानिंग करने वाला है। उसी ने आप पर बरहक किताब उतारी है, यानी कुरान, जो अगली किताबों की तस्दीक करती है। और उसी ने तौरात और इंजील नाजिल किया है, जो जमाना गुज़िश्ता यानी पिछले जमाने में लोगों के लिए हिदायत का जरिया बनी। और उसी ने कुरान उतारा। बेशक जिन लोगों ने अल्लाह की आयतों का इनकार किया उनके लिए सख्त अजाब है, और अल्लाह जबरदस्त इंतकाम लेने वाला है। अल्लाह से आसमान और जमीन में कोई चीज छुपी हुई नहीं है। वही माँ के पेट में तुम्हें जैसी चाहता है सूरत अता करता है, यानी माँ के पेट में सूरत दूसरे कोई भी नहीं देख रहे, लेकिन वो सूरत भी अल्लाह से छुपी भी नहीं है। आगे जाके बच्चा कौन सी सूरत अख्तियार करता है वो अल्लाह ताला जानता है, और सूरत भी क्या है, अल्लाह ही बनाता है। इसके अलावा कोई माबूद नहीं जो जबरदस्त हिकमत वाला है। उसी ने आप पर किताब उतारी है जिसमें महकम आयतें हैं, यानी वो आयतें जो साफ साफ पढ़ते ही समझ में आ जाती। और उस किताब के जो इस किताब के असल है, और कुछ दूसरी आयतें हैं जो मुतशाबे हैं, यानी जन्नत, जहन्नम, आखिरत, फरिश्ते, इन सब का जिक्र है। तो जो कि हमारी आंखों से या हम अपने फाइव सेंसेस से उसको नहीं समझ सकते। बस जिन लोगों के दिलों में खोट होता है वो फितना अंगेजी की गर्ज से, जैसे मच्छर की मिसाल है, मक्खी की मिसाल है, वो ऐसी आयत को क्या करते हैं, लेके फितना फसाद खड़ा करते हैं और अपनी ख्वाहिश नफ्स के मुताबिक तावील की गर्ज से उन्हीं मुतशाबी आयतों के पीछे लग जाते हैं। हालांकि उनकी तावील अल्लाह के अलावा कोई नहीं जानता। और राज़ फ़ैल मियां, जैसे अल्लाह की आंख की बात है, अल्लाह के कान की बात है, अल्लाह देखता है, तो इसका मतलब क्या है कि अल्लाह की आंखें हमारी जैसी है? नहीं, इसके बारे में हमें कलाम नहीं करना चाहिए। अल्लाह के कान की बात है, अल्लाह ताला सुनता है, तो क्या अल्लाह के कान भी है? तो इसके बारे में हमको नहीं मालूम। अल्लाह के हाथ की बात है, तो क्या अल्लाह के हाथ हमारे जैसे हैं? नहीं, इसके बारे में हमें नहीं मालूम कि अल्लाह के हाथ कैसे हैं। अल्लाह ताला अपने हाथ को फैलाए हुए रखता है, आता है ना बहुत सारे अहादीस में। तो इसकी तावील के पीछे नहीं जाना कि ये कैसा है, पता नहीं कैसा होगा। अल्लाह ताला अर्श पर मुस्तवी है, तो उसकी कैफियत क्या है, कैफियत के बारे में ना सवाल किया जाएगा, ना ही इसके बारे में कलाम किया जाएगा। ये बिदअत है।
تو ان کی تعبیر اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ اور راسخ علم یعنی جو علم میں مہارت رکھتے ہیں والے کہتے ہیں ہم ان پر ایمان لے آئے، سب ہمارے رب کی طرف سے ہے اور نصیحت تو صرف عقل والے حاصل کرتے ہیں۔ اے ہمارے رب ہمارے دلوں کو ہدایت دینے کے بعد سرگرمی میں مبتلا نہ کر دینا، یعنی ان کو ٹیڑھا نہیں کرنا، اور ہمیں اپنے پاس سے رحمت عطا فرما، بے شک تو بڑا عطا کرنے والا ہے۔ اے ہمارے رب تو لوگوں کو اکٹھا کرے گا ایک ایسے دن میں جس کے آنے میں کوئی شک نہیں ہے۔ بے شک اللہ میعاد کے خلاف نہیں کرتا۔ بے شک جن لوگوں نے کفر کیا ان کے مال ان کی اولاد اللہ کے عذاب سے ان کو نہیں بچا سکتے، نہ ان کے کچھ کام آئیں گے، اور وہی لوگ آگ کا ایندھن بنیں گے۔ ان کا حال فرعونیوں جیسا اور ان لوگوں جیسا ہے جو ان سے پہلے تھے، انہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا تو اللہ نے ان کے گناہوں کے سبب انہیں پکڑ لیا، اور اللہ کا عذاب بڑا سخت ہے۔ آپ کافروں سے کہہ دیجئے کہ تم عنقریب مغلوب ہوگے اور جہنم کی طرف لے جانے کے لیے جمع کیے جاؤ گے، اور وہ بڑا ہی برا ٹھکانہ ہے۔ یقیناً تمہارے لیے دونوں گروہ میں، یعنی جنگ بدر کی بات ہوئی، دونوں گروہ میں ایک نشانی تھی جو ایک دوسرے کے مقابل آ گئے۔ ایک گروہ اللہ کی راہ میں جنگ لڑ رہا تھا اور دوسرا گروہ کافروں کا گروہ تھا، مسلمانوں کو اپنی ظاہری آنکھوں سے اپنوں سے دگنا دیکھ رہا تھا۔ یعنی مسلمان جو تھے نا جنگ بدر میں کتنے تھے؟ 313 تھے، لیکن ان کو کتنے نظر آ رہے تھے؟ دوسرا کافروں کو گرا تھا، مسلمانوں کو اپنی ظاہری نظروں سے اپنے سے دگنا دیکھتا تھا۔ یعنی مسلمانوں کو کافر کتنے تھے؟ 1000 کی تعداد میں تھے، تو ان کو مسلمان 2000 نظر آ رہے تھے، اور اللہ اپنی یہ اللہ کی مدد تھی خاص مسلمانوں کے ساتھ میں۔ تو اللہ اپنی مدد کے ذریعے جس کو چاہتا ہے تعیین فرماتا ہے۔ بے شک بے شک اس میں اہل بصیرت کے لیے عبرت ہے۔ لوگوں کے لیے خواہشات کی محبت خوبصورت بنا دی گئی ہے، بہت ہی اہم آیت ہے۔ یہ چیزوں کی محبت انسان کے لیے کیا ہے؟ آزمائش ہے، یعنی عورتوں کی محبت، بیٹوں کی محبت، سونے اور چاندی اور خزانوں کی محبت، پلے ہوئے گھوڑے، چوپایوں اور کھیتی کی محبت، یہ ساری چیزیں دنیاوی زندگی کا سامان ہے۔ یہ ساری چیزیں کیا ہیں کہ یہ ہمارے لیے آزمائش ہے۔ یہ سب چیزیں ان کے اندر اتنا مغل ہو کے اللہ کی نافرمانی کی طرف نہیں جانا، یہ ساری چیزیں کیا ہے؟ بس دنیا کی چند زندگی کا سامان ہے، اور اچھا ٹھکانا تو اللہ کے پاس ہے۔ اچھا ٹھکانا تو جنت ہے، جنت کو کسی بھی چیز کی وجہ سے کمپرومائز مت کرنا۔ آپ کہہ دیجیے کیا میں تمہیں اس سے بہتر چیز کی خبر دوں؟ اللہ سے ڈرنے، یعنی یہ مویشی، عورتیں، گھوڑے اور جتنے بھی چوپائے، جو کچھ بھی انسان، سونا چاندی، جو بھی چیز آپ کو پسند ہے، آپ کا دل جس سے خوش ہوتا ہے، اس سے بہتر کیا چیز ہے؟ وہ اللہ تعالیٰ موقع آیت میں بتا رہے کہ اللہ سے ڈرنے والوں کو کے رب کے پاس ایسی جنتیں ملیں گی جن کے نیچے نہریں ہوں گی، ان میں وہ ہمیشہ کے لیے رہیں گے۔ کتنی پیاری زندگی نا، ہمیشہ جنت میں۔ اللہم انا نسألک الجنہ، اور پاکیزہ بیویاں ملیں گی، وہاں پہ کھٹے میٹھے رشتے نہیں رہتے، وہاں صرف میٹھے ہی میٹھے رشتے۔ ہاں تو اور اللہ کی خوشنودی ملے گی، اور اللہ اپنے بندوں کو دیکھ رہا ہے جو کہتے ہیں کہ اے ہمارے رب ہم ایمان لے آئے، بس تو ہمارے گناہ معاف فرما دے اور جہنم کے ہاتھ سے ہمیں بچا لے۔ جو صبر کرنے والے اور سچ بولنے والے، کس کے لیے ہے وہ جنتیں؟ جو صبر کرنے والے، سچ بولنے والے اور خاکساری عاجزی اختیار کرنے والے اور اللہ کے راہ میں خرچ کرنے والے، اور پچھلی رات یعنی ایک تہائی رات تہجد کے ٹائم پہ اللہ سے مغفرت بخشش مانگنے والے۔ ہم وہ ٹائم پوچھے تو کیا مانگتے؟ صرف دنیا مانگتے، یہ دے دو اللہ تعالیٰ، وہ دے دو بچے کو دے دو، نہیں، جو چیز مانگنے کی اس ٹائم پہ وہ کیا ہے؟ مغفرت ہے، بخشش ہے۔ خاص کر رمضان میں انسان کو ٹائم پہ اٹھا بھی رہتا ہے تو زیادہ سے زیادہ مغفرت کی دعاؤں کو کثرت سے پڑھنا چاہیے۔ اللہ گواہی دیتا ہے کہ اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں، اور فرشتے اور اہل علم گواہی دیتے ہیں وہ اپنے احکام میں عدل پر قائم ہے، اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں جو عزت والا اور حکمت والا ہے۔ بے شک دین برحق اللہ کے نزدیک اسلام ہے، یعنی سچا دین جو اللہ کے پاس ہے کیا ہوتا ہے؟ صرف اور صرف اسلام ہے۔ کتنی بڑی دولت ہے، کتنی بڑی نصیب ہے ہم لوگ کے کہ اللہ تعالیٰ ہم لوگ کو مسلمان پیدا کرے۔ اور اہل کتاب نے اس کے پاس دین آ جانے کے بعد حسد اور بغض کی وجہ سے مخالفت کی۔ رسول کی مخالفت کس کی؟ حالانکہ وہ جانتے تھے تورات میں سب کچھ لکھا ہوا تھا، انجیل میں سب کچھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آیا ہوا تھا، لیکن پھر بھی نبی کو نہیں مانے، جھٹلائے۔ کس لیے؟ حسد کی وجہ سے، بغض کی وجہ سے، اپنے دنیاوی مفاد کے اوپر زدت پڑھنے کی وجہ سے۔ اور جو اللہ کی آیتوں کا انکار کرے گا تو اللہ بہت جلد حساب لینے والا ہے۔
اللہ سبحانہ وتعالی سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی بہترین عنایات کا کریں سمجھنے کی عنایات کو بہترین طور پر سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے. جو کچھ ہم نے پڑھا ہے اللہ تعالیٰ اس پر احسن طریقے سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. عمل کرتے ہوئے اس کی تطبیق کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللهم اغفر لنا بما نحب وترضى آمين يا رب العالمين. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين وما عليك إلا البلاغ المبين. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. بارك الله فيكم. السلام عليكم.